नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों आज की इस क्लास में क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग जो होता है उसके टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी जानते हो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा टाइप दोस्तों हमारा जो होता है वो नंबर कोडिंग होता है, यानी दोस्तों लेटर से नंबर में कोड कैसे बनता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी तक प्रैक्टिस सेट में नंबर कोडिंग के या लेटर कोडिंग के कोई भी ठीक है 102 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों नंबर कोडिंग के आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चाहे दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, एसएससी जीडी का हो, किसी भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, दोस्तों आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर कोडिंग की, क्योंकि नंबर कोडिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी डिफिकल्ट भी होते हैं और काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी होते हैं। टाइम टेकिंग क्यों लगते हैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप भैया को नंबर कोडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको सारी चीजों के बारे में यानी कि सारे कॉन्सेप्ट सारे लॉजिक के बारे में आपको पता ही नहीं होता कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक चीज को डिटेल से जानेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों आपका हर एक डाउट यहां पर क्लियर होने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो पे अंदर तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश खुद से भी करिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद तो वो आसानी लगता है, लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो खुद से तो अब भैया आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन सॉल्व होने के बाद तो आपको आसान लगेगा। देखिए हम अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, कई सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपके भैया दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ क्वेश्चन में इस प्रकार से हमारा लॉजिक लग सकता है, ठीक है, आपका ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के नंबर कोडिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर दें कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए नंबर कोडिंग के बारे में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, ए टू जेड के अपोजिट अक्षर अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, वॉवेल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों क्रॉस पैटर्न कैसे लगता है, ठीक है, और रिवर्स पैटर्न दोस्तों क्या होता है इसे पता होना चाहिए। देखिए क्रॉस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, क्रॉस पैटर्न होता है, ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, क्रॉस पैटर्न हो गया, ठीक है, सभी जानते हैं अच्छे से। रिवर्स पैटर्न क्या होता है, यानी दोस्तों पहले से लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाले से पहले वाला अक्षर, ठीक है, यहां से इस वाले दूसरे अक्षर से लास्ट के यहाँ पे दूसरा अक्षर और यहाँ पे लास्ट के दूसरे अक्षर से यहाँ पे शुरुआत का दूसरा अक्षर, यानी कि दोस्तों हमारा रिवर्स पैटर्न होता है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। हम बात करते हैं दोस्तों आज इस क्लास में पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि इनहैबिट यानी कि INHABIT को 106 के रूप में और JUNCTURE को 99 के रूप में कोडित किया गया है, ठीक है, तो KEYSTONE को कैसे कोडित किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहां पे आपको टाइम टेकिंग लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी ना। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये बताओ इन हैबिट से 106 कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी आपका लेटर से कोड नंबर में बन रहा होगा तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखिएगा तो आपको यहां पे एक वर्ड दे रखा है INHABIT, ठीक है, क्या कोड दे रखा है आपको 106, हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू देखो पता होनी चाहिए, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1, यहाँ पर बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2, आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू 20। क्या इनकी प्लेस वैल्यू हम कुछ देखो प्लेस वैल्यू से बनेगा, अब कैसे बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लें, जोड़ने पे जो नंबर आएगा क्या उससे आपका 106 के करीब पहुंच जाएगा, क्या आपको 106 बन जाएगा, कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इससे आपका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने देख लिया। हम थोड़ा सा जनरली जोड़ के यहाँ पे देख लेते हैं, ये 20 है, ठीक है, 20 9 1 10 यानी कि 30, ठीक है, 30 और ये दोस्तों हो गया 40, 40 के बाद दोस्तों ये हो गया हमारा 54, 54 के बाद दोस्तों ये 9 क्या हो जाएगा 63। दोस्तों हमारा बन गया जोड़ने पर 63। क्या आप 63 से 106 आसानी से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्यों, अगर ये 106 के थोड़ा सा पीछे होता यानी कि 102 होता 104 होता तो आप सोच सकते थे कि इस वाले वर्ड में कितने वाविल हैं, 2 वाविल हैं, तो 2 जोड़ के 106 बना लो, करीब होता तब। या तो फिर आप क्या कर सकते थे कि भैया इस वाले वर्ड में कितने अक्षर टोटल हैं, तो आप कह दोगे टोटल इसमें अक्षर है 2 2 4 2 6 7, यानी कि उसमें 7 जोड़ के आप 106 बना लो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो 106 हमको बनाना, ये हमारा बना 63 जोड़ने पर, प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा बना क्या 63, यानी कि काफी पीछे। तो आप कोई भी लॉजिक आसानी से यहां पर पकड़ नहीं सकते हो, क्यों, अगर आप पकड़ भी लोगे, ठीक है, तो भैया हमें जंक्चर से बनाना है यहाँ पे 99, ठीक है, तो नहीं बना पाओगे ना, क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपने जब पहला पैटर्न यहाँ पे लगा लिया, डायरेक्टली ऐसे प्लेस वैल्यू को जोड़ के देख लिया, आपका आसानी से कोड नहीं बनना, तो यानी कि आपको लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा, तो आप क्या करोगे, अपोजिट कर लो। अब देखो अपोजिट करने का मतलब क्या हो गया, आप इन सभी के अपोजिट अक्षर कर लो, ठीक है,
मेरे पास दूसरा रास्ता ये बचता है, तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट कर लूंगा। आपका टाइम जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। आई का अपोजिट रेसिस्टर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आर होता है। एन का अपोजिट रेसिस्टर क्या होता है, एम होता है। एच का अपोजिट रेसिस्टर दोस्तों क्या होता है, एस होता है, ठीक है। ए का अपोजिट रेसिस्टर जेड होता है। बी का अपोजिट रेसिस्टर दोस्तों क्या होता है, वाई होता है। आई का अपोजिट रेसिस्टर आप सभी जानते हो, आर। टी का अपोजिट रेसिस्टर क्या होता है दोस्तों, जी होता है। क्या इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर, अब देखो हमने अपोजिट रेसिस्टर कर लिए, क्या इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर आपका 106 बन रहा है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है शायद, देखो यहां पे क्या हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो इन सभी अक्षरों को क्या कर देगा, अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू को जोड़कर ये कोड आपका बना देगा, ठीक है, या उसके आसपास पहुंचा देगा, या क्या करेगा, इस वाले वर्ड में जितने वॉविल हैं सिर्फ उन्हीं का अपोजिट अक्षर करेगा, सिर्फ उन्हीं का अपोजिट अक्षर करेगा, बाकियों की प्लेस वैल्यू ऐसे ही एज लिख के जोड़कर बन जाएगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त आप नहीं समझे, समझा देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, इन सभी के अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, 18 13, एस की प्लेस वैल्यू 19, जेड की प्लेस वैल्यू 26, वाई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 25, आर की प्लेस वैल्यू 18, जी की प्लेस वैल्यू 7। आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको पैटर्न पकड़ना कैसे हम समझा देंगे अच्छे से। देखिएगा 18 हम जोड़ लेते हैं, एक बार अच्छे से जोड़ लेते हैं। 18 दोस्तों 36 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 18 36 और 36 19 दोस्तों क्या हो गया, 55 हो गया। हम तोड़ तोड़ के जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। 55 के बाद दोस्तों देखिएगा 26 और 13 दोस्तों क्या हो गया, 39 हो गया, ठीक है। 39 के बाद 25 और 7 दोस्तों क्या हो गया हमारा, 32, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, तो मेरे प्यारे दोस्त 9 5 14 2 16, ठीक है, 5 3 8 3 11 और 1 212, यानी कि हमने इन सभी अक्षरों का अपोजिट अक्षर किया, फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ा, तो हमारा बन गया दोस्तों 126। हमको बनाना था 106, ज्यादा बन रहा है, यानी कि यहां पर भी लॉजिक पकड़ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है मैं आपको अगर इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूं ना, तो आप सारी चीजें समझ ही नहीं पाओगे मेरे प्यारे दोस्त। अभी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, यानी कि इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को आप जोड़ोगे तो आपका 106 नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आप इन सभी अक्षरों के अपोजिट अक्षर कर दोगे और उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दोगे, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला कोड आपका बन जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में यहां पर बताया, लेकिन यहां पर तो ये पैटर्न भी फॉलो नहीं हुआ, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कोई दूसरा पैटर्न लगा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं है कि इस वाले वर्ड की इन सभी अक्षरों की सारे अक्षरों की अपोजिट अक्षर लिखे, वो क्या कर सकता है, वॉविल की ही सिर्फ अपोजिट अक्षर कर सकता है। वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये दोस्तों मेरे क्या होते हैं, वॉविल होते हैं। इस वाले वर्ड में वॉविल कहां कहां पर है, आप कह दो कि आई वॉविल होता है, यानी कि आई का अपोजिट अक्षर कर लो आर। एन वॉविल नहीं होता है तो एन को एज इट इज ऐसे ही लिखा गया है। एच की एच वॉविल नहीं, एच को ऐसे रखो। ए वॉविल होता है, यानी कि ए को जेड में कन्वर्ट कर लो। बी वॉविल नहीं है, बी को एज इट इज ऐसे लिखो। आई वॉविल है, यानी कि आई का अपोजिट से लिख लो आर। टी को एज इट इज ऐसे लिख दो, क्योंकि टी हमारा वॉविल नहीं होता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया मेरे पहले दो पैटर्न क्या हो गए, फेल हो गए। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ वॉविल का ही अपोजिट अक्षर किया, यानी कि आई का अपोजिट अक्षर आर, एन को ऐसे ही लिखा। एच वॉविल नहीं होता, ऐसे लिख दिया। ए वॉविल है तो ए का अपोजिट अक्षर हमने लिख दिया जेड, ठीक है। बी वॉविल नहीं था तो बी को एज इट इज रखा। आई वॉविल था तो आई का अपोजिट अक्षर में लिख दिया सिर्फ आर, यानी कि सिर्फ वॉविल का ही हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, अपोजिट अक्षर किया है। क्लियर है। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं कि आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर। आर की प्लेस वैल्यू 18। एन में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 14। एच में कोई छेड़खानी करनी नहीं, क्यों नहीं करनी, क्योंकि वॉविल नहीं है, तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, ऐसे लिख दो। ए क्या है, ए वॉविल है, यानी कि ए का अपोजिट अक्षर जेड। जेड की प्लेस वैल्यू यहां पे हम लिखेंगे 26, शायद इनकी प्लेस वैल्यू ऐसा करने पर हमारा कोड बन जाए, ठीक है। बी वॉविल नहीं है, यानी कि बी की प्लेस वैल्यू 2। आई वॉविल है, यानी कि आई का अपोजिट क्या होगा आर। आर की प्लेस वैल्यू यहां पे लिखेंगे 18। टी वॉविल नहीं है, यानी कि भैया टी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे डायरेक्टली 20। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, क्या आपका 106 बन रहा है, अब पक्का बनेगा, क्योंकि दो लॉजिक फेल हो गए तो 100% भाई। मैंने आपको क्या बताया किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसी क्वेश्चन से आपके 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और आगे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। अब इनको ऐड कर लेते हैं। मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने सिर्फ ए एन एच ए बी आई टी में जितने वॉविल थे सिर्फ उनका अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखी, ठीक है, और बाकी सारे अक्षरों की प्लेस वैल्यू एज इट इज ऐसे ही लिख दी है। अब देखिए जोड़ लेते हैं, तो देखिएगा 18 और 18 दोस्तों क्या हो गया 36। क्लियर है, 36 हो गया ना, 36 और दोस्तों ये क्या हो गया 2 38, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 18 18 36, 36 4 40, 10 50, 50 और 8 2 50, 8 2 10 हो गया, यानी कि 60 हो गया। 60 और 20, 60 और 26 सॉरी 60 और 26 दोस्तों क्या हो गया 86 हो गया, ठीक है। और 86 और 20 दोस्तों क्या होता है 86, और मेरे प्यारे दोस्त 20 क्या हो जाएगा आपका 106। देखिएगा आपका 100 नंबर 6 डायरेक्टली बन गया ना। क्लियर है, बिल्कुल एज इट इज आपका 106 बन रहा है। कैसे बनाया, मैंने पहले देखो फिर से एक बार रिपीट करूं, सबसे पहले मैंने इस वर्ड का डायरेक्टली प्लेस वैल्यू जोड़ी थी तो आपका 63 बना था। कोड डायरेक्ट नहीं बनाना,
जरूरी नहीं कि डायरेक्ट बन जाए, आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है। फिर मैंने क्या करा, नहीं बना, आसानी से नहीं बन रहा था, फिर मैंने इन सभी अक्षरों की अपोजिट अक्षर लिखी। इन सभी अक्षरों की अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में उनकी प्लेस वैल्यू जोड़ा तो कोड दोस्तों हमारा बना था 126, यानी कि बहुत ज्यादा बन गया था, 106 से काफी ज्यादा बना था। तो यहाँ पर भी मेरा कोई लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, शायद यहाँ पर सिर्फ वॉवल की अपोजिट अक्षर कर रहा हूँ, प्रत्येक अक्षर की अपोजिट अक्षर ना कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, आई वॉवल था तो आई का अपोजिट अक्षर आर लिख लिया, उसकी प्लेस वैल्यू 18 लिख दी। एन वॉवल नहीं था तो एन की प्लेस वैल्यू 14 ही रखी। एच वॉवल नहीं तो एच की प्लेस वैल्यू 8 ही रखी। आई वॉवल था तो आई का अपोजिट लिखा जेड और जेड की प्लेस वैल्यू लिखी 26। बी वॉवल नहीं था तो 2 लिखा। आई वॉवल था तो आर, आई का अपोजिट क्या था, आर, आर की प्लेस वैल्यू 18 लिखी। टी वॉवल नहीं था, डायरेक्ट 20 लिख दी। क्लियर है। अब इन सभी को जोड़ लिया तो दोस्तों हमारा 106 बन गया आसानी से। अगर आपको टाइम वेस्ट करने की और भी ज्यादा जरूरत है तो आपको मैं इसमें जंक्शन में भी चेक करके बता दे रहा हूं। देखिएगा, जितना आप यहाँ पे देखोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। JUNCTURE करना क्या है, पैटर्न क्या समझ में आ गया। अब देखो इसमें डायरेक्ट पैटर्न लगाएंगे क्योंकि मैंने लॉजिक ढूंढ लिया। अब देखिएगा, जे की प्लेस वैल्यू 10, क्योंकि इसमें हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, हमें सिर्फ वॉवल पे ध्यान देना है। यू हमारा वॉवल है तो यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एफ होता है। एफ की प्लेस वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे 6। एन वॉवल नहीं होता तो 14 लिखो। सी वॉवल नहीं होता तो 3 लिखो। टी वॉवल नहीं होता आप सभी जानते हो तो 20 लिखो। लेकिन यहाँ पर यू आ गया, यू तो वॉवल होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, तो वॉवल आ गया तो वॉवल का अपोजिट क्या होता है, यानी कि यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। एफ की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 6। क्लियर है। आर वॉवल नहीं तो आर 18 लिख देंगे। ई वॉवल है तो ई का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, वी होता है। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, तो हमने यहाँ पे 22 लिख दिया। अब इनको जोड़ लो, आपका 100% 99 बन रहा होगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा, सबका जोड़ने का अलग अलग तरीका होता है, मेरा अलग है आपका अलग है। देखिएगा 22 और 18 दोस्तों क्या हो गया, 40। 40 और 20 ये दोस्तों क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 60 और 10 दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, 70 हो गया। 70 और 14 दोस्तों हमारा क्या हो गया, 84 हो गया। 84 और 6 दोस्तों क्या हो गया मेरा, 90 हो गया। क्लियर है। 90 और 3 दोस्तों क्या हो गया, 93 हो गया। और 93 और दोस्तों 6 क्या हो गया, 99 हो गया। और आपको देखो कोड यहाँ पे 99 डायरेक्टली दे भी रखा है। ठीक है, पैटर्न समझ गए ना। इसी प्रकार से पेपर में आप जल्दी जल्दी करोगे और इस क्वेश्चन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा पेपर में जब आप पहली बार देखोगे तो। ठीक है, मैंने आपका पैटर्न समझ लिया। अब सेम इसी प्रकार से के, देखो आपका 99 बन गया ना आसानी से। अब इसी प्रकार से KEYSTONE में कर लेंगे। करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आपने इसमें 3-4 प्रकार के पैटर्न समझे, यहाँ पे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन समझे हैं तो भैया उतना टाइम भी तो जाएगा ना मेरे प्यारे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली आपको बता दूं, हर एक चीज समझाना पड़ता है यहाँ पे। देखिएगा, अब करना क्या है, ई वॉवल है तो ई का वॉवल है तो यानी कि इसका अपोजिट अक्षर वी। देखो और क्या वॉवल है, ओ वॉवल है तो ओ का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एल होता है। ई वॉवल है, ई का अपोजिट अक्षर वी। और कोई इसमें वॉवल है नहीं, आप कह दोगे जी हाँ भैया और कोई वॉवल नहीं है। वॉवल कर लिया, देखो सेम पैटर्न करना पड़ेगा। यानी कि के वॉवल नहीं था तो के को 11 लिखोगे। ई वॉवल था तो ई का अपोजिट वी, वी की प्लेस वैल्यू 22 लिख दी। आई वॉवल नहीं था तो 25, सॉरी वाई था तो वाई का हमने 25 लिख दिया। एस वॉवल नहीं था, एस की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट 19 लिख दी। टी वॉवल नहीं था, टी की प्लेस वैल्यू 20 लिख दी। ओ वॉवल था तो ओ को पहले हमने एल में कन्वर्ट किया, उसके अपोजिट अक्षर में कन्वर्ट किया, एल की प्लेस वैल्यू फिर हम लिखेंगे 12। एन वॉवल नहीं है तो 14। और वी वॉवल था, सॉरी ई वॉवल था तो ई का अपोजिट वी और वी की प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 22। समझ गए। अब इनको ऐड कर लो और आपका कोड निकल कर आ जाएगा। देखो अब ऐड कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पर ये देखो 22, ठीक, सबका अलग अलग होता है, आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से करूंगा। 22 और दोस्तों 22 दोस्तों क्या हो गया, 44 हो गया। 44 और 25 दोस्तों क्या हो गया, 44 हो गया। ठीक है, 44 और 25 दोस्तों मेरा 49 और 20 69 हो गया। ठीक है, 69 हो गया ना। 69 के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा 70 10 80, 80 20 दोस्तों क्या हो जाएगा 100, 100 और 19 आपका हो जाएगा 119। 119 और 12 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 131। 131 और मेरे प्यारे दोस्त 14। 131 और मेरे प्यारे दोस्त 14 क्या हो जाएगा आपका 145। ठीक है, और आपको ऑप्शन नंबर डी में 145 दिख भी रहा है, आपको जोड़ना सही है तभी आपको कोड निकल के आएगा। मैंने सभी अक्षरों को जोड़ लिया, मेरा आ गया 145, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस पर और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए। कितने टाइप सीखे आपने यहाँ पे, 3 से 4 प्रकार के टाइप आपने यहाँ पे सीख लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे अक्षरों को अपोजिट करे, वो वॉवल को भी अपोजिट कर सकता है। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से यहाँ पर कोड बना। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर PEARS को 101 रूप में और कैट को 49 रूप में कोडित किया गया है, तो मील को कैसे कोडित किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त फिर से आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पहले वाले वर्ड से ही इस वाले नंबर को बनाना देखो, आप कैट का भी देख सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया सेम पैटर्न से तो बनना है। जिस प्रकार से जिस लॉजिक के आधार पर आपका PEARS से आपका 101 बनेगा ना, सेम उसी पैटर्न से भैया आपका यहाँ पे 49 बनेगा कैट से।
तो मैं पियर्स को नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें भैया ज्यादा लेटर हैं। अब ज्यादा लेटर है तो ज्यादा लंबा कोड बनेगा, और ज्यादा लंबा कोड भैया बन रहा है यानी कि हमको ज्यादा टाइम भी लगेगा भाई, क्योंकि हर एक इनकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखोगे, जोड़ोगे, नहीं बना तो अपोजिट लिखोगे, फिर जोड़ोगे, उससे भी नहीं बना फिर वॉवल का अपोजिट करोगे, तो मतलब काफी सारा टाइम जाता है। तो मैं यही पैटर्न यहाँ पर कैट में फॉलो करूंगा, क्योंकि कैट तो हमारा भैया CAT 3 अक्षर से कोड क्या बन रखा है यहाँ पे 49। ये 49 कैसे बन रहा है आप ये जानो, पैटर्न पकड़ो यहाँ पे। तो भैया देखो CAT आपने देखा कि टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। पहले देखो पहला लॉजिक क्या है, मैं इन सभी अक्षरों की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख लूंगा। सी की लिखूंगा नहीं, मन में ही कर लूंगा। टी की प्लेस वैल्यू 20, सी की प्लेस वैल्यू 3, 20 3 23 हो गया, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू 1 24, यानी कि 24 बन रहा है। डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जोड़ी तो भैया 24 बना, हमको चाहिए 49। 49 से 24 काफी छोटा है, यानी कि आसानी से नहीं बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा भैया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपोजिट अक्षर का लॉजिक लगाऊंगा। क्या मैं इन सभी अक्षरों के यहाँ पे अपोजिट कर लूं? करके देख लो। अगर आप सी का अपोजिट करोगे तो एक्स आएगा, ए का अपोजिट करोगे तो जेड आएगा। भैया हमको बनाना 49 है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, जेड की प्लेस वैल्यू 26। 24 और 26 को जोड़ दो तो काफी बड़ा नंबर पहुंच जाएगा। फिर टी को भी जोड़ोगे तो 49 से काफी बड़ा हो जाएगा, यानी कि सारे अक्षरों को अपोजिट भी नहीं करना है। तो फिर कैसे बनेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त वॉविल या कॉन्सोनेंट पे ध्यान दो। तो मेरे भाई CAT में कौन सा वॉविल, वॉविल कितने हैं इसमें भाई? ए वॉविल है यहाँ पर, तो सिर्फ ए का ही अपोजिट कर लो। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 26। टी की प्लेस वैल्यू क्या करेंगे? 20 ऐसे ही लिख देंगे। टी को एचटी से रखेंगे। सी की भी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट 3 यानी कि एचटी से रखेंगे। सिर्फ हमने वॉविल को अपोजिट में कन्वर्ट किया और उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर 26 लिखी है। बाकी सभी की प्लेस वैल्यू सी 3 पे आता 3 लिख लिया, टी 20 पे आता तो 20 लिख लिया। इन सभी को ऐड कर लिया तो 26 और 20 दोस्तों 46 और 3 दोस्तों हमारा क्या बन गया यहाँ पर? 49 बन गया। आपको पैटर्न यहां पर मिल गया। क्या पैटर्न मिला समझ गए होंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भैया हम पियर्स में कर लेंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त पी आपको चेक करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप चेक करने में टाइम वेस्ट अपना मत करिए। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? मील का कोड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? MEAL हमको इसका कोड बताना है। कैसे बताओगे? मैंने पैटर्न क्या पकड़ा, आपने पैटर्न पकड़ा कि जो वॉविल है उसका अपोजिट करो और उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, बाकियों की प्लेस वैल्यू ऐसे एजिटिस ऐसे लिखकर जोड़ दो और आपका कोड बनके तैयार हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए वॉविल है तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, सभी को पता है। ई वॉविल है तो ई का अपोजिट वी। जितने वॉविल उनकी अपोजिट करो। तो भैया ई और ए वॉविल थे तो हमने इनके अपोजिट अक्षर लिख लिए और उसके बाद में एम और एल को आपने ऐसे ही रखा। क्यों ऐसे रखा? क्योंकि भैया हमें इनमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। एम 13 पर आता है तो हमने 13 एजिटिस ऐसे लिख लिया। ये देखो ई में कर दी छेड़खानी, क्यों? क्योंकि ई वॉविल था, अपोजिट में कन्वर्ट कर लिया और अपोजिट अक्षर वी आया तो वी की प्लेस वैल्यू क्या होती? 22 तो 22 लिख लिया। जेड की प्लेस वैल्यू यहाँ पर इसी प्रकार से 26 लिख लेंगे। एल है, एल की प्लेस वैल्यू एच से 12 लिख लेंगे। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। भैया जोड़ने पर आपका यहाँ पे 49 बन गया तो यहाँ पर भी आपका जोड़ने पर कोड बनना चाहिए और आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो जोड़ लीजिए मेरे भाई। तो देखिएगा 26 और 12 दोस्तों क्या हो गया मेरे भाई? 38 हो गया। 26 और 12 दोस्तों 38 हो गया। 38 और 13 दोस्तों मेरे भाई क्या हो गया? सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा अलग है आपका अलग है, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 26 और 12 दोस्तों 38 हो गया। 38 और 2 40 2 46, सॉरी 38 2 40 60, यानी कि मतलब 38 और 22 दोस्तों हमारा क्या हो गया? 60 हो गया। 60 और 13 दोस्तों क्या हो गया? 60 और 13 मेरे भाई 73 हो गया, ठीक है। 60 और 13 क्या हो गया? 73। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मिल गया कोड आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि मेरा लॉजिक सही है और आपका कम समय में क्वेश्चन ये सॉल्व भी हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे पियर्स में आप टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि पियर्स का कोड आपका 101 नहीं बन रहा होगा, बन रहा है। चेक करके बता दें, चेक कर लीजिए। देखिए आपको हम चेक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको पेपर में तो ऐसे करना, आपको CAT से लॉजिक मिला, कैट से 49 कैसे बना? आपने सिर्फ ए का वॉविल का अपोजिट किया, बाकियों को ऐसे एन की प्लेस वैल्यू रख के ऐसे जोड़ दिया, आपको 49 बन गया। सेम आपने इसमें फॉलो कर दिया पैटर्न। अब वही सेम पैटर्न मैं आपको ऑप्शन नंबर ए तो निकल गया आ गया आंसर, लेकिन मैं आपको पियर्स का भी चेक करके बता दे रहा हूं, ठीक है। अब पियर्स में क्या हो रहा है भैया? पियर्स में हमें करना क्या? पैटर्न तो सेम ही है। ई है, ई वॉविल है तो ई का अपोजिट कर लो, क्या होता है? वी होता है। ए वॉविल है, ए का अपोजिट कर लो जेड, ठीक है। उसके बाद में हमें कोई छलगानी करनी नहीं, बाकी तो आर एस पी तो हमारे कॉन्सोनेंट है, इनमें हमें कुछ ध्यान देना ही नहीं है। डायरेक्ट क्या कर लेंगे? पी की प्लेस वैल्यू को एच टी से ऐसे रखेंगे 16, वी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 22, जेड की प्लेस वैल्यू 26, आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 18, एस की प्लेस वैल्यू 19। सेम पैटर्न तो ही फॉलो किया हमने, सिर्फ वॉवेल में क्या किया? उसका अपोजिट किया है और अपोजिट अक्षर की यहाँ पे सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखी है, बाकियों की प्लेस वैल्यू ऐसे लिख दी है और इनको ऐड कर लीजिए। आपका देखना 100% आपका 101 बनेगा। जोड़ के बता दें, जोड़ भी लीजिए। देखिएगा 26, देखिएगा मैं आपको जोड़ने का क्या तरीका हो गया, देखिएगा 26 और 22 को जोड़ लो मेरे भाई, क्या हो गया? 48 हो गया। 48 और दोस्तों ये क्या है? 19 है, यानी कि 48 में इसको 20 मान ले रहा हूं, ठीक है। 48 और 20 दोस्तों क्या हो गया? 68 हो गया, लेकिन 68 में एक कम करेंगे,
ठीक है, क्योंकि 19 था तो हमारा दोस्तों क्या हो गया 67 हो गया। 67 में मेरे प्यारे दोस्त 18 और 16 को ऐड कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा 18 और 16 दोस्तों हो गया 34। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए तो भैया 67 और 34 दोस्तों मेरे क्या होता है 101 हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है पियर्स कोड। यानी कि मैंने आपको सारे हर एक वर्ड का कोड बना के यहाँ पर दिखा दिया। अब टाइम तो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ गए होगे, सीख गए होगे किस किस प्रकार से मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करता हूं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में फॉस्टर। अब देखिए एमटीएस का क्वेश्चन, ये तीनों ही हमारे शुरुआत के एमटीएस के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी एमटीएस का है, देखो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था मॉर्निंग की शिफ्ट में 8:10 को। ठीक है, ये 7:10 को पूछा गया था इवनिंग में। ये भैया देखो अब जिसके एक शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन आएंगे तो भैया उसका टाइम तो काफी गया होगा, यानी कि 1 मिनट से या 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर भी टाइम वो खा गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और काफियों ने तो क्वेश्चन को छोड़ा भी होगा, क्योंकि उनको भाई पूरा कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो मेरे भाई जरूरी नहीं थोड़ी रीजनिंग को आधा घंटा सॉल्व करते रहोगे, ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में टाइम देना है। तो मेरे भाई अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर भी तो कोड हमारा FOSTER क्या कोड बन रहा है 36 बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये देखो यहां पर भी लेटर्स कोड अंकों में ही तो बन रहा है। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल लेटर्स कोड अंकों में बन रहा है, तो कैसे बन रहा है। और यहाँ पे डांस यानी कि DANSCE को 25 लिखा गया है, तो भैया ORCHARD को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त फॉस्टर से 36 कैसे लिखा गया होगा, आप इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो। भाई बड़ा नंबर होता तो हम इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लेते, अगर वो तब भी नहीं बन रहा होता तो हम इनके अपोजिट अक्षर कर लेते, तब भी नहीं बनता तो यहाँ पर हम वॉवेल कॉन्सोनेंट का ध्यान देते, यानी कि सिर्फ वॉवेल को अपोजिट करते, कॉन्सोनेंट को ऐसे लिख के उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लेते, शायद हमारा बनता। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 36 है, काफी छोटा नंबर है, काफी छोटा नंबर है। तो भैया यहां पर उसने कुछ नहीं किया, यहां पर उसने सिर्फ एक पैटर्न लगाया ये कि फॉस्टर में हमारे कितने अक्षर हैं। आप कह दोगे फॉस्टर हमारा दोस्तों 2 2 4 2 6 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा है 6, तो उसने 6 का यहाँ पर वर्ग कर दिया है, तो दोस्तों आपका आ गया है 36। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से देखिएगा बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व, स्क्रीन में देखते ही कंप्यूटर स्क्रीन में देखते ही क्वेश्चन ये सॉल्व उसने कर दिया होगा। डांस में कितने अक्षर है 5, तो 5 का कोड यहाँ पे दे दिया 25। कैसे बना भैया, फॉस्टर में 6 अक्षर था तो 6 का वर्ग किया 36 आ गया। सेम देखो वही पैटर्न लग रहा है, वर्ग यहाँ पे भी करेगा। डांस में कितने अक्षर हैं, जितने अक्षर उसका वर्ग कर दो, तो डांस भैया हमारा मिलकर बन रहा है 5 अक्षरों से, तो भैया हमने 5 की स्क्वायर करी यानी कि 5 का वर्ग किया, तो मेरे प्यारे दोस्त आ गया था 25। आपको कोड दे रखा था। सेम इसी प्रकार से उसने कुछ नहीं किया, ऑर्चर्ड में अक्षर गिन लिए होंगे, कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा है, आप कह दोगे 2 तो 4 तो 6 एक साथ। ये भैया ऑर्चर्ड जो वाला ये वाला वर्ड हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, यानी कि 7 के करेंगे वर्ग तो क्या आएगा भैया, 7 की वर्ग होती है 49। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्चर्ड का कोड क्या होगा 49 हो जाएगा। कुछ टाइम में जाएगा, 10 से 15 सेकंड के पहले ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले के तो 2 क्वेश्चन जिसकी शिफ्ट में आएंगे वो तो भाई पूरी तरीके से हिल गया होगा, जोड़ जोड़ के परेशान हो गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले कहा कि सारे क्वेश्चन आज की क्लास में नंबर कोडिंग के ही होंगे। अब यहां पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में हाउस यानी कि HOUSE को 8 12 6 1 9 2 2 और INK को 18 14 11 लिखा गया है, तो उसी भाषा में मिस्टेक को कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये बताना है। कैसे बताओगे, तो मेरे प्यारे दोस्त HOUSE, ठीक है, ये लिखा गया वर्ड, इसका कोड आपको क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे 8 1 2 6 1 9 2 2। आखिरकार ये कोड बना कैसे है, तो भैया आप ये बताओ कैसे बना। आप सोच सकते हो कैसे बना होगा, देखिएगा H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, चलो O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, चलो हम यहाँ पे 12 कैसे आया पता नहीं। U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, यहाँ पे आपको 6 दिया है। S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, चलो 19 तो मिल गया। E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, लेकिन यहाँ पर 22 दे दिया है। कैसे दिया है, तो मेरे भाई आपने यहाँ पर एक चीज देखी क्या कि H हमारा कॉन्सोनेंट था तो उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज ऐसे यहाँ पे रखी है। ठीक है, एस हमारा कॉन्सोनेंट था तो एस की प्लेस वैल्यू एच टी ऐसे ही 19 से दी है। लेकिन यहां पर छेड़खानी किसमें करी उसने भैया छेड़खानी करी वॉवेल में, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त HOUSE में कॉन्सोनेंट में क्या करी है, कॉन्सोनेंट की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जो स्थान उनका होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वही स्थान लिख दिया, यानी कि एच की प्लेस वैल्यू 8 एस की प्लेस वैल्यू 19। ठीक है, लेकिन OUE की प्लेस वैल्यू बदल दी है। अब बदल भी कैसे दी है, देखिएगा आपको साफ साफ पता है कि E का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त V होता है। देखो V की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 22 दे दी गई है। U का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त F होता है, F की देखो प्लेस वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 6 दे दी गई है। क्लियर है, और यहाँ पर देखो O है, O का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त L होता है, और देखो L की प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपको 12 दे दी गई है। यानी कि हाउस का कोड कैसे बनाया है, उसने कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू ऐसे रखी है, वॉवेल का अपोजिट किया है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख के कोड बना दिया है।
क्लियर है, लॉजिक समझ गए। इसी प्रकार से आई एन के को भी चेक कर लेते हैं आपको एक बार के लिए हम। आई एन के, इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। आई की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो डायरेक्ट पैटर्न हाउस में जो फॉलो किया तो वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। यानी कि आई वॉविल है तो आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है आर। एन वॉविल नहीं है तो एन की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट हम क्या करेंगे 14 लिख देंगे। के वॉविल नहीं है तो के की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 11 लिख देंगे। लेकिन आई वॉविल था तो आई का पहले हमने लिखा अपोजिट अक्षर, अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्या होती है 18, यानी कि 18 14 11, 18 14 11। देखो अब दोस्तों आपका कोड यहाँ पर बन भी रहा है, आपको देखने को मिल भी रहा है। तो सेम इसी पैटर्न से आपको मिस्टेक का कोड बताना है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त MISTAKE, ये मिस्टेक है भैया, इसका कोड बनाना है। कैसे बनाएंगे पता है आपको कि हमें देखो एम में कोई छेड़खानी नहीं करनी, वॉविल में सिर्फ छेड़खानी करनी है। एम वॉविल नहीं था तो 13, आई वॉविल है ना तो आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर की प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर 18। एस वॉविल नहीं है तो यानी कि 19, टी वॉविल नहीं यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू 20, ए वॉविल है यानी कि ए का अपोजिट पहले जेड करेंगे फिर जेड की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 26, के वॉविल नहीं है यानी कि के की प्लेस वैल्यू 11, ई वॉविल है पहले हम ई का लिखेंगे अपोजिट वी और वी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 22। तो मेरे प्यारे दोस्त सेम पैटर्न से कोड क्या बन गया 13 18 19 20, 13 18 ठीक है गलत 13 18 19 20, उसके बाद 26 11 22, 26 11 22 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोड आपने बना लिया, ऑप्शन से मैच कर लो और वही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये टाइप भी समझा कैसे कोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में RING को 64 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। वॉच WATCH को 125 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट भाषा में ब्रेसलेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त आप ये समझो, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन वर्ग वाला कराया था, उसमें 4 अक्षर, उसमें कितने अक्षर थे, जितने भी अक्षर हों उन अक्षरों की गिनती करके उसका वर्ग करके आपको कोड बना के दे रखा था। ठीक है, यहां पर देखो क्या है RING से 64 कैसे बनेगा। काफी लोग क्या होंगे RING से 64, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे आर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, आई की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एन की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे 64 बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा, काफी लोग करेंगे, 90% लोग यही करेंगे। ठीक है, इनका अपोजिट करेंगे, प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे 64 तब भी नहीं बनेगा। फिर वो क्या करेंगे, इसमें वॉविल कॉन्सोनेंट का पैटर्न लगाएंगे, यानी कि सिर्फ वॉविल को अपोजिट करेंगे, उनको जोड़ेंगे तब भी 64 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जब आपको साफ साफ यहाँ पे बनते हुए एक चीज दिख रही है क्या कि रिंग में हमारे दोस्तों कितने अक्षर हैं 4 अक्षर हैं और 4 का अगर हम लोग दोस्तों क्यूब कर लें तो क्या हमारा 64 नहीं बनेगा। आप कह दोगे बन जाएगा। क्या यही सेम पैटर्न हमारा दूसरे वर्ड में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है। देखो रिंग हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बन रहा था, इसकी हमने क्यूब कर ली दोस्तों 64 आ गया। तो WATCH इसमें कितने अक्षर हैं, आप कह दोगे 5 अक्षर हैं, यानी कि मेरे दोस्त 5 अक्षर हैं तो 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब दोस्तों होती है 125, जो कि आपको कोड में दे रखा है। यानी कि पैटर्न हमको पकड़ में आ गया, हमको इनकी प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, ना अपोजिट अक्षर से कोई लेना देना है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जितने अक्षर हैं उसका क्यूब कर दो और वो कोड यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो रिंग का कोड आपने 64 बना लिया, वॉच का कोड आपने 125 बना लिया, पता चल गया। अब ब्रेसलेट में कितने अक्षर हैं, जो जितने अक्षर होंगे उसका क्यूब कर दो, आपको कोड एक ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमको पैटर्न पता चल गया यहाँ पे। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे 5 का क्यूब करने पर 125 नहीं दे रखा होता तब तो आप उनकी प्लेस वैल्यू से ही जोड़ के बनाते, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हमेशा कोड उनकी प्लेस वैल्यू से ही बनेगा। अब वो कैसे बनेगा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल से बिल्कुल बता रखा है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो प्लेस वैल्यू से कोड नहीं बना है। जब यहां पर प्लेस वैल्यू से मेरे भाई कोड नहीं बना है, कैसे बना है, दूसरा पैटर्न, दूसरा टाइप आप समझ गए यहाँ पे क्वेश्चन का कि भैया जरूरी नहीं कि प्लेस वैल्यू से हमेशा कोड बने। हमने क्या बोला, प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। यहां पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि RING में 4 अक्षर हैं तो 4 की क्यूब 64 कर दी, यहाँ पर WATCH में 5 अक्षर हैं तो 5 की क्यूब 125 कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्त सेम पैटर्न आप ब्रेसलेट में लगा के देख लो ना, तो कितने अक्षर हैं 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 अक्षरों से मिलकर बन रहा है ब्रेसलेट वाला वर्ड। ठीक है, ये वाला वर्ड 8 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, यानी कि 8 की क्यूब कर लो। 8 की क्यूब क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, पता होनी चाहिए आप सभी को 512, यानी कि 8 की क्यूब 512। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी, ना उसके अपोजिट अक्षर की हमें यहाँ पे जरूरत थी। SSC CPO का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। काफी लोग तो इस प्लेस वैल्यू से बना के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया होगा, वो कोड कभी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, चाहे कोई सा भी वहां पे लॉजिक लगा लो। अब देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में SHOUT को, यानी कि दोस्तों SHOUT को क्या लिखा गया है 10110, ये कोड दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है आपसे कलर, यानी कि CO, ठीक है, LO, ये O है हमारा, एक सेकंड अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो COLOR
LOUR, इसका कोड दोस्तों क्या दे रखा है 110110। और आपसे कोड किसका पूछा है, आप कह दोगे मेरे प्यारे दोस्त आपसे कोड पूछा क्या यहाँ पे OCEAN, इसका कोड मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। अब ये कोड कैसे आखिरकार बना रहा होगा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप इन पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था हमेशा प्लेस वैल्यू से बनने के क्या रहते हैं मेरे भाई, चांसेस रहते हैं। ये कंफर्म नहीं कि हमेशा कोड उसकी प्लेस वैल्यू से ही बना दे, ऐसा नहीं है, कोई दूसरा भी पैटर्न वो फॉलो कर सकता है, ठीक है, नंबर कोडिंग में। तो देखिएगा यहाँ पर आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि ये भैया कोड उसकी प्लेस वैल्यू से बन ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं देखूं यहाँ पर SHOUT में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, और देखो आपको 5 अंक ही दिए गए नीचे, यानी कि प्रत्येक अक्षर से आपका 1 अंक बन रहा होगा। अब वो फॉरवर्ड पैटर्न से बनाए या क्रॉस पैटर्न से बनाए या कुछ भी करके बनाए, आपका ऐसे बन रहा है। तो क्या आप कभी S से 1 बना सकते हो? अगर एस प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश कर रहे होगे तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 19। क्या आप 19 से 1 बना सकते हो? आप कह दोगे हाँ भाई, लॉजिक तो कोई भी लगा सकते हो तुम। अब ये मत लगा देना कि 19 में 9 गायब कर दो 1 बना दिया। अगर आप एच से सेम पैटर्न एच में फॉलो करोगे तो एच का कोड भाई 0 तो कभी बना नहीं सकते हो, क्योंकि एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 हमारा सिंगल डिजिट है। आप ना इसका राइट वाला अक्षर ले सकते हो ना लेफ्ट वाला। तो यानी कि जो तरीका आपने सोचा है ना बहुत ही भद्दा तरीका है, और ये तरीका कभी ऐसे क्वेश्चन बनेगा सॉल्व ही नहीं होगा। कोई दूसरा तरीका लगाइए। दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपने पूरे क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि 1001110 का खेल है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिएगा पहले हमको एक टाइप और समझा दें। यहाँ पर आपको 2 वर्ड दिए गए, ठीक है, और इन 2 वर्ड में जितने अक्षर आए इन्हीं से अक्षरों से मिलता जुलता आपको एक नया वर्ड बना के यहाँ पे दे देगा, और उसका कोड आप इन अक्षरों को देख के दे दोगे। यानी कि देखिएगा मैं आपको एक चीज समझाऊं कि अगर यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, तो O के नीचे यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 है तो यहाँ पर भी नीचे O के नीचे 1 है, तो यहाँ पर O का कोड 1 है। सेम इसी प्रकार से यानी कि अक्षरों की कूसे कहते हैं दोस्तों कॉमन कोडिंग, ठीक है। तो कॉमन कोडिंग का भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर देखिए OCEAN हमें इसका कोड बनाना है, तो आसानी से बना नहीं सकते हो। कॉमन कोडिंग होती तो यानी कि यहाँ पे ये जो N है ना, आपको इन दोनों वर्ड में कहीं आपको N भी दिख रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो N दिख ही नहीं रहा है। तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन ये नहीं है, समझ गए ना, क्लियर है। अब मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ कि एच का अगर 1 लिखा गया है, एच को अगर आप 0 कोड बना दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर O का कोड 1 बना दिया गया, U का कोड 1 बना दिया गया, तो किसी भी हालत में प्लेस वैल्यू से कोड बनेगा ही नहीं। तो कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि का अपने यहाँ पे प्रयोग करो तो देखिएगा हम, हाँ एक सेकेंड, हमने क्या बताया था, प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि एस की प्लेस वैल्यू 19 लिख लो और 19 से ही आप 1 बनाने की कोशिश करो, ऐसा मत करिएगा। हम क्या करेंगे, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा, उसने 2 यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर दिए। क्या, पहले इन सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखी है। एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, टी की प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है 20 होती है। उसने क्या किया है, इन सभी अक्षरों की यानी कि SHOUT की अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख ली है। हमने लिख लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन देखिएगा एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, 19 है यानी कि 19 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या को उसने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देखो एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त 8 होती है, 8 क्या है एक सम संख्या है, तो सम संख्या को उसने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओ क्या होती है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, 15 क्या है एक विषम संख्या है, यानी कि 15 को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। देखो एस की प्लेस वैल्यू 19 विषम थी तो 1 लिखा गया है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 भी विषम नंबर है तो यहाँ पर 1 लिखा गया, ठीक है। कैसे 1 आया आप समझ गए ना, यहाँ पे पैटर्न आपको मिल रहा है। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, देखो 21 हमारा क्या है दोस्तों विषम नंबर है, विषम संख्या है ना, तो उसके नीचे 1 लिखा गया, यानी कि जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू विषम होगी उसके नीचे आपको 1 लिखना है और बाकियों के नीचे 0 लिखना है। क्योंकि देखिए टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, 20 हमारा क्या है सम नंबर है, सम है, ठीक है, सम है ना, तो इसको हमने क्या कर लेंगे 0 लिख लिया है। ये देखो एच हमारा विषम नहीं है, इस सम संख्या है, ठीक है, यानी कि एच की प्लेस वैल्यू 8 हमारी क्या भैया सम संख्या है, तो 8 के नीचे हमने 0 लिख लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पे पैटर्न क्या पता चला कि जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू विषम है उनके नीचे 1 लिख लेना है, और जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू सम है उसके नीचे 0 लिख लेना है। आपको ये पैटर्न पता चल गया है, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप हमेशा इसकी प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश करते रहते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये भी तो बना हमारा प्लेस वैल्यू की हेल्प से ही है ना। देखो कैसे बना प्लेस वैल्यू की हेल्प से, हमने प्लेस वैल्यू की हेल्प लेके ही तो बनाया है। यानी कि तो हमको पता था कि एच की प्लेस वैल्यू 19 हमारा ऑड है तो उसने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, एच हमारा एच की प्लेस वैल्यू 8 हमारा सम है तो 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, ओ की प्लेस वैल्यू 15 विषम है तो 1 से रिप्रेजेंट किया, या यू की प्लेस वैल्यू 21 विषम है तो 1 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो समझ गए आपको क्या करना है। अब सेम पैटर्न आपको कलर में लगा के हम दिखा दे रहे हैं। देखो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, हम लिख के आपको समझा दे रहे हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, यू की प्लेस वैल्यू 21, आर की प्लेस वैल्यू 18। आपको कुछ करना क्या है,
आप सभी को पता करना क्या भैया, देखो सी की प्लेस वैल्यू 3, ये विषम है ना, तो हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 भी विषम है तो 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू 12, अब देखो 12 हमारा एक सम है, ठीक है, सम है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से रिप्रेजेंट हमने यहाँ पर कर दिया। सेम इसी प्रकार से 15 यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 विषम है तो इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू 21 विषम है तो 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 एक सम है, यानी कि सम को हमने सम संख्या को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन का कोड यहाँ पर बना लेना है। आपने यहाँ पर एक नया टाइप, एक नया क्वेश्चन सीखा है, ठीक है, समझिएगा। ओ की प्लेस वैल्यू 15 यानी कि 15 क्या है, विषम, तो आपको 1 लिख लोगे। सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 क्या है, विषम, यानी कि 1 लिख लेंगे, ठीक है, 1 से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ई देखो क्या है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। 5 क्या है दोस्तों, हमारा विषम है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। ए हमारा क्या है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, 1 हमारा क्या भैया, विषम है, तो विषम को हम क्या करेंगे, 1 ही लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर n है, n की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या है, 14, n की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या है, 14, यानी कि 2 से कटने वाला नंबर हमारा सम होता है, जो नहीं कटता है वो विषम, समझ गए अच्छे से। तो भैया n की प्लेस वैल्यू 14, ये हमारा क्या है, सम है, तो भैया इसको हम क्या करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे और आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं था, आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे भाई, सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में RARE को 2 लिखा गया है, ठीक है। कैट यानी कि CAT को 1 लिखा गया है, तो भैया रिक्शा यानी कि RICKSHAW को कैसे लिखा जाएगा। MTS का क्वेश्चन है, और देखिए कभी कभी MTS में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं, यानी कि CGL लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो RARE से 2 कैसे बनाओगे कोड, प्लेस वैल्यू से तो बनाओगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे ध्यान देंगे। जब भी आपका बहुत छोटा नंबर बने तो हमेशा या तो इन अक्षरों को जोड़कर लिख दिया होगा, वो अक्षर नंबर लिख दिया गया होगा, या तो जिसमें वॉवेल होंगे, जितने वॉवेल होंगे उनका वर्ग, स्क्वायर, क्यूब, या तो सिर्फ जितने वॉवेल है वो संख्या यहाँ पर लिख दी गई होगी। क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर कितने वॉवेल थे, किसी में मतलब क्या था, जितने अक्षर थे उसका वर्ग क्यूब कर रहे थे, ठीक है। और कभी कभी क्या कर देता है, देखिएगा इस क्वेश्चन आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा RARE से आपको क्या बनाना है, 2 बनाना है। कितने वॉवेल हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे RARE में सिर्फ 2 वॉवेल हैं, ए और ई, तो हमने यहाँ पर कोड यहाँ पर 2 लिख दिया है। CAT में कितने वॉवेल हैं, तो आप कहोगे सिर्फ ए वॉवेल है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यानी कि जितने वॉवेल होंगे, जितने नंबर ऑफ वॉवेल होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 वॉवेल थे तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर इस वाले वर्ड में कैट में सिर्फ एक ही वॉवेल तो है, ए, तो हमने सिर्फ यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखोगे रिक्शा में, यानी कि RICKSHAW में कितने वॉवेल आ रहे हैं, तो आप कहोगे आई वॉवेल होता है, ठीक है। उसके बाद में ए वॉवेल होता है, RIC यानी कि आई वॉवेल हो गया, KSH वॉवेल नहीं होता है, ए वॉवेल होता है, W वॉवेल नहीं होता है, क्योंकि वॉवेल आपको पता है AEIOU सभी जानते होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले वर्ड में टोटल 2 ही वॉवेल थे, तो रिक्शा का कोड भी क्या होगा, 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में DID को 494 के रूप में कोडित किया गया है, DEAR को 4518 के रूप में कोडित किया गया है, तो BENT को 2540 के रूप में कोडित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसी भाषा में FOR को किस रूप में कोडित किया जाएगा। SSC MTS का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमारा MTS में आया तो ऐसे क्वेश्चन हमारे CGL में नहीं पूछे जाते, CGL मेंस में नहीं पूछे जाते, CGL प्री में नहीं पूछे जाते हैं, CHSL में नहीं आते, स्टेनो में नहीं आते हैं, GD में नहीं आते हैं, पुलिस में नहीं आते, यानी कि हर एक एग्जाम में भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सारे वही है ना, ठीक है, देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त DID से यहाँ पर 494 कैसे बना होगा, DER से सेम उसी पैटर्न से भैया 4518 भी बन रहा होगा, कैसे, कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा हम आपको लिख के ही बताएंगे। यहाँ पर DID आप कह दोगे क्या कोड बना रखा है, 494, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त D की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9, D की प्लेस वैल्यू 4, आपका 494 बन गया, ठीक है। क्या इसी पैटर्न से आपका DER का कोड बनना है, यानी कि DEAR कोड क्या है इसका दे रखा है 4518। इसकी देखो D की प्लेस वैल्यू 4, E की प्लेस वैल्यू 5, A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। लेकिन ये 18 भैया यहाँ पे 4 5 4 5 1 तो मैच हो गया, लेकिन भैया 18 की जगह यहाँ पे 8 दे रखा है, ये कैसे आया, क्योंकि भाई हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, DID यानी कि उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी थी। अब भैया R से 18, R की प्लेस वैल्यू 18, तो हमको 4 5 1 18 ऐसे दे देना चाहिए। जब उसकी डायरेक्ट ही प्लेस वैल्यू ही लिख रहा था तो भैया हमको 4 5 1 18 कोड यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भैया हमको 4 अक्षर दिए और 4 अंक ही दिए, तो ये 8 लास्ट में कैसे बना होगा, तो भैया आपको हम समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिएगा इसी प्रकार से हम आपको बेंट का भी एक बार समझा दे रहे हैं। देखिएगा
इसको छोटा लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिड का तो समझ गए हो ना, देखो बियर डियर और बेंट का समझो, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त DEAR, ठीक है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे BENT, इनका कोड आपको क्या दे रखा है 2 5, देखो बेंट का कोड क्या दे रखा है, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2540, और डियर का कोड आपको क्या दे रखा है 4518। आखिरकार मेरे प्यारे दोस्त ये कोड बना कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, डी हमको प्लेस वैल्यू से देखो बन रहा है, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 4 5 1 आपको देखने को मिल गया। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर उसने क्या किया, जो डबल डिजिट में नंबर है, यानी कि जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है, उनको उसने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि 18 को सिर्फ उसने 8 अक्षर लिख दिया, लेफ्ट वाला अक्षर यहाँ पर लिख दिया है। आप ये भी कह सकते हो कि 18 में इकाई अंक क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 18 में इकाई अंक क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया गया है, ठीक है। आर को दोस्तों यहाँ पे 8 से कैसे रिप्रेजेंट किया है, उसने कुछ नहीं किया है, डी की प्लेस वैल्यू 4 एज इट इज ऐसे लिख दी, ई 5वें पे आता है तो 5 लिख दिया, ए हमारा पहले पे आता है तो 1 लिख दिया है, आर हमारा 18 पे आता है तो उसने 18 न लिख के क्या किया है, 18 में जो इकाई अंक है, हमें ये नहीं मतलब है कि 8 ही लिख देना, हमें 18 में इकाई अंक देखना है। आप सभी जानते हो 18 में इकाई अंक क्या है 8 ही है, तो यहाँ पर आर को 8 इस प्रकार से लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से देखो डिड में तो सारे सिंगल डिजिट में ही प्लेस वैल्यू लिखी थी, यानी कि डी की प्लेस वैल्यू 4, आई की प्लेस वैल्यू 9, डी की प्लेस वैल्यू 4, ये सिंगल डिजिट में थी, सिंगल डिजिट में ही थी ना, तो डायरेक्ट 4 9 4 आपका बन गया। लेकिन जब हमने डियर को चेक किया तो हमको पता चला कि जो जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है उनको हमको क्या करना है, इकाई अंक वहां पर लिखना है उस अक्षर की जगह, ठीक है। समझे नहीं समझे फिर से समझा दे रहे हैं। देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, 2 लिखा गया, ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 लिखा गया क्योंकि सिंगल डिजिट में है। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त 14, 14 में इकाई अंक क्या है 4, तो देखो इसलिए एन के नीचे यहाँ पे 4 लिखा गया है। टी की प्लेस वैल्यू सभी जानते हो 20 होती है, 20 होती है ना, तो 20 में इकाई अंक क्या है, तो भैया 20 में इकाई अंक है 0, इसलिए टी के नीचे यहाँ पे लिखा गया है 0। तो समझ गया किस किस प्रकार से कोड और बना सकता है, समझे ना, क्लियर, डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा यहाँ पे FOR की, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, लेकिन 15 को हमें पूरा नहीं लिखना है, 15 में जो इकाई अंक क्या है 5, तो हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में हमें क्या देखना है इकाई अंक यानी कि 8, तो भैया 6 5 8 आपको कोड बनके तैयार हो जाएगा, 6 5 8, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लेना है कि अब देखो आप ये मत करना कि आर की प्लेस वैल्यू 8 से 8 कैसे बनाया, तो भैया उसने इकाई अंक यहाँ पे लिया है। देखो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना अभी तक हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए कोडिंग डिकोडिंग के नंबर कोडिंग वाले, और किसी निश्चित कूट भाषा में HORSE को 75 और MOVE को 63 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में आपको RACE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। SSC CPO का अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिएगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये वाला हो रहा है। हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था आपको हम पहले समझाएंगे। पहले यहाँ पर कह रहा है HORSE से 75 आपको बनाना है मेरे भाई, HORSE से क्या बना है 75 बना है, और MOVE से मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा गया है इसको 63, तो यहाँ पर 63 लिख लिया हमने, ठीक है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं तो आपको हम एक चीज यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अब मेरे भाई ये बताओ आप देखिएगा जिस कोड भाषा में आप हॉर्स से यहाँ पे 75 कोड बनाओगे ना, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको मूव से यहाँ पर 63 बनाना है। और वो लॉजिक क्या होगा आपको हम पहले क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल से 5-10 मिनट में बताए हैं। कैसा पहले क्वेश्चन में क्या क्या किया था, सबसे पहले भैया हमने इन सभी अक्षरों का प्लेस वैल्यू लिखी थी, जोड़ी थी, और हमने देखा तो कोड के हमारे आसपास नहीं पहुंच रहा था या वो कोड हमारा नहीं बन रहा था, तो हमने क्या करा था फिर दूसरा लॉजिक लगाया। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाया था मेरे भाई, हमने इन सभी अक्षरों की क्या करी थी अपोजिट करी थी, यानी कि इन सभी का अक्षरों की अपोजिट करके इनकी प्लेस वैल्यू लिखी थी और उनको जोड़ के हमारा कोड तब भी नहीं बन रहा था वो वाला। फिर हमने क्या किया था मेरे भाई, फिर हमने क्या किया तीसरा लॉजिक लगाया कि जरूरी नहीं कि इन सभी अक्षरों का अपोजिट करें, जरूरी नहीं है सभी का अपोजिट करें, तो उसने क्या हमने फिर क्या किया था वॉविल का अपोजिट किया था, यानी कि जितने भी उस वर्ड में वॉविल थे उनका अपोजिट किया था। अपोजिट करने पर जो अक्षर आया था उनकी प्लेस वैल्यू और प्लस कॉन्सोनेंट जो है इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके हमारा कोड वहां पर बन रहा था। अब बात करते हैं भैया इस क्वेश्चन में क्या तरीका लग रहा होगा, तो देखिएगा पहला पैटर्न हम वही फॉलो करेंगे। तो मेरे भाई इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखो, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। आप सभी को पता है अच्छे से, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, तो देखिएगा 18 और 19 दोस्तों क्या हो गया 37 हो गया, 37 और भैया ये 5 क्या हो गया 42 हो गया, 42 और भैया 15 क्या हो गया 42 और 15 दोस्तों हमारा हो गया 57, और 57 और 8 दोस्तों क्या हो गया 57 और 8 को जोड़ लो तो मेरे भाई आ जाएगा 65 और हमें बनाना क्या था 75, यानी कि 265 से 75 अब आसानी से बन सकता है,
ठीक है, कैसे बन सकता है? आप ये कह सकते हो कि 65 में हम 10 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा 75 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि हॉर्स में 5 अक्षर हैं तो 5 में देखो हॉर्स में कितने अक्षर से मिलकर बन रहा है 5, तो हम 5 का 2 गुना करके इसमें 65 में जोड़ देंगे तो दोस्तों तब भी हमारा 75 बनेगा। या आप कह दो हम 65 में डायरेक्ट 10 जोड़ देंगे तब भी हमारा 75 बनेगा। ये डाउट आपका तब क्लियर होगा जब आप मूव का कोड यहाँ पर बनाओगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे MOVE में मूव में 4 अक्षर हैं तो जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि इसमें भी इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर लास्ट में 10 ऐड कर दे तो आपका शायद 63 बन जाए। ये भी हो सकता है कि यहां पर भैया इसमें 5 अक्षर थे तो 5 का 2 गुना करके 10 जोड़ा है, यहां पर 4 अक्षर हैं तो 4 का 2 गुना करके 8 जोड़े। ये नहीं हो सकता कि 10 ही जोड़े। ठीक है, समझ में आ गया क्या मैं कहना चाह रहा हूं? भैया हॉर्स में 5 अक्षर थे तो 5 का 2 गुना करके यहां पर 10 जोड़ रहा है, ये पैटर्न भी तो हो सकता है ना, या डायरेक्टली 10 जोड़ सकता है, वो इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा इस मूव पे। अभी देखिए आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि भैया इसमें पहले स्टेप में हमको यहाँ पर लॉजिक हमारा लग गया। लॉजिक क्या लग गया मेरे भाई? हमने HORSE की इनकी डायरेक्टली इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, कोई अपोजिट नहीं किया, कोई वॉवेल का अपोजिट नहीं किया, हमने इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखी और इनको आपस में जोड़ दिया तो दोस्तों हमारा बन गया था 65। 65 में हमने क्या करा 10 जोड़ दिया तो हमारा बन गया दोस्तों 75। अब मूव की बात करते हैं। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 13, O की प्लेस वैल्यू 15, V की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 22 होती। ठीक है, और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती 5 होती। इनको जोड़ लो, जोड़ने पे क्या आ रहा है तो मेरे भाई 15 5 20 और 20 और 22 दोस्तों क्या हो गया 42 और 42 तो 13 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 55 हो गया ना। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल 55 हो गया। अब हम क्या करें इसमें 10 जोड़ दें भैया, अगर 10 जोड़ोगे तो 65 आएगा, लेकिन हमारा आपको दे रखा 63। यानी कि मेरे भाई मैंने आपको जो बताया था कि हॉर्स में 5 अक्षर हैं तो 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 आया, तब हम इसमें 65 में 10 जोड़ा तो हमारा 75 बना। सेम इसी प्रकार से MOVE में कितने अक्षर हैं? आप कहते हो भैया 4 अक्षर हैं तो 4 का 2 गुना कर लो यानी कि 8, तो हम क्या करेंगे भैया 55 में 8 जोड़ेंगे ना कि 10। ठीक है, तो 55 भैया हमने 8 जोड़ दिया तो मेरे भाई 55 और 8 दोस्तों क्या हो गया हमारा 63, और आपको कोड यहाँ पे बनते हुए दिख भी रहा है। और यही सेम पैटर्न हम क्या करेंगे RACE में फॉलो कर देंगे। यानी कि करना कुछ नहीं है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो अक्षरों की। तो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3, E की प्लेस वैल्यू 5, जोड़ लो। ठीक है, जोड़ने पे क्या आया मेरे भाई देखिएगा 18 और 18 5 दोस्तों क्या हो गया 23 और 23 और 4 दोस्तों हमारा क्या हो गया 27। यानी कि जोड़ने पर क्या आया RACE की प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा दोस्तों आया 27। ठीक है, 27 आने के बाद में हम इसमें क्या जोड़ेंगे तो मेरे भाई जितने अक्षर होंगे उसका 2 गुना करके जोड़ दो। यानी कि RACE हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, 4 का 2 गुना क्या होगा मेरे भाई 8। यानी कि 27 में 8 जोड़ोगे तो भैया आपका आ जाएगा 35, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दे रखा है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में LIFE को 9351 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, NEAR को 4692 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई उस कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है? ई के लिए कूट क्या है? SSC CPO का AB क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सिर्फ आपसे पूछ रखे हैं यहाँ पे ई के लिए कूट क्या है। तो मेरे भाई आपको देखिएगा हम आपको लिख के यहाँ पे बताएंगे। वैसे तो आप ओरली मतलब क्या कहते हैं उसको ओरली, अरे भूलो छोड़ दो उसको, आप इसको मुंह जबानी भी कर सकते हो। कैसे? बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। कैसे बताएं आपको? देखिएगा आपने देखा कि LIFE 9351 कोड दे रखा है, NEAR को 4692 लिखा गया है, तो मेरे भाई ई का ही सिर्फ ई का कोड पूछा है तो क्या होगा आप बता नहीं सकते हो? आसानी से बता सकते हो। कैसे? आप कह दोगे यहां पर देखो ई कॉमन है और मेरे भाई नियर वाले में भी यहां पर भी दोनों जगह ई कॉमन है, दोनों जगह ई कॉमन है, तो भैया दोनों जगह कोई एक अंक भी कॉमन होगा। जब मेरे भाई LIFE में ई कॉमन ई है, NEAR में भी दोस्तों क्या है ई है, यानी कि इन दोनों जगह ई है तो इनके कोड में भी कोई क्या होगा एक अंक कॉमन यहाँ पर होगा, वही हमको बताना है। ऐसे तो आप ई का कोड बता पाओगे ना। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई वर्ड तो दे नहीं रखा है। तो मैंने देखा क्या ये कि LIFE को 9351 NEAR को 4692 लिखा गया है। ठीक है, तो ई का कोड पूछा है तो मेरे भाई इन दोनों वर्ड में ई हमको कॉमन मिल गया, तो मेरे भाई इन दोनों इनकी संख्याओं में भी यानी कि इनके कोड में भी कुछ कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कह दोगे मेरे भाई यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो यानी कि मेरे भाई साफ साफ हो जाएगा कि दोनों जगह ई है, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है 9 है। तो मेरे भाई ई के लिए कूट क्या हो जाएगा? ई के लिए हमारा कूट हो जाएगा 9।
ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप इस पैटर्न को भी समझिए कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नंबर कोडिंग के। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर LIFE 9351 लिखा गया है, NER को 4692 लिखा गया है। तो क्या हमें कोई इसके प्लेसर्स बनाने की जरूरत है? नहीं, आपसे देखो सिर्फ ई का कोड पूछा है, सिर्फ ई। हमको दोनों जगह यहाँ पर ई मिल रहा है ना, तो भैया यहाँ पे दोनों जगह एक अंक भी हमको कौन मिला, 9। तो साफ साफ हो जाएगा ई का कोड हमारा 9। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको हम एक और कराएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में CARD को, मेरे भाई CARD को क्या लिखा गया है, 3597, ठीक है। DOGS को मेरे भाई क्या लिखा गया है, 8346। आपसे कह रहा है तो दी गई उस कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या है, यानी कि भैया डी का कोड क्या है या कूट क्या है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन हमने क्या देखा था, दोनों जगह हमको ई कॉमन मिल रहा था। मेरे भाई यहाँ पर भी क्या है, देखो सिर्फ दोनों जगह इन दोनों वर्ड में सिर्फ डी कॉमन है, ठीक है। डी कॉमन है तो इनके अंकों में भी कोई एक अंक कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो ये CARD 4 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं। DOGS हमारा 4 अंकों से मिलकर बन रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे 4 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 अंक दिए गए, यानी कि प्रत्येक अंक अक्षर से एक अंक हमारा बन रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, तो डी में देखो दोनों जगह डी कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो आप कह दोगे मेरे भाई यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यानी कि मेरे भाई डी का कोड साफ साफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, डी का लिए कोड क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, देखिएगा कह रहा है एक किसी निश्चित कूट भाषा में 4 3 7 8। अब देखिएगा यहां पर नंबर से अक्षरों को रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि दोस्तों 4 3 7 8 को। देखिए हमने पहले आपको बताया था कॉमन कोडिंग के बारे में, इस वीडियो में आपको जिक्र भी हमने किया था, ठीक है। तो कॉमन कोडिंग क्या होती है, हम डायरेक्ट कॉमन लेके ही कोड निकाल देते। देखिएगा जैसे कि इस क्वेश्चन को भी देखिएगा IDOL। अब देखो 4 अंकों से यहाँ पे 4 अक्षर हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, 4 अक्षरों से ये 4 अंक, ठीक है। अभी कोड आखिरकार बना कैसे होगा, एक सेकंड डिलीट हो गया, 4 3 7 8 IDOL, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है 7 8 3 2, 7 8 3 2 का कोड क्या है, IDLE। अब जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट हमने ये कर दिया है कि अब इसके हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे वहां पर हमें क्या हमसे पूछा था, क्या पूछा था, देखिएगा जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हमसे डी का कोड पूछ रखा था, तो इन दोनों वर्डों में डी हमको कॉमन मिल रहा था, तो हमने दोनों के कोड में देखा क्या कॉमन मिला, वही हमने डी का कोड बना दिया, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हमने आंसर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL Tier 2 का क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपसे, सिर्फ यहाँ पे कह रहा है उसी कूट भाषा में 2 को क्या लिखा जाएगा, यानी कि 2 के लिए कौन सा अक्षर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 2 तो हमारा ये रहा। क्या आपको इस वाले कोड में 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे कोई कोड बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो देखिएगा यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी मेरे भाई 7 है, यहां पर भी देखिए 7 है, यहां पर भी मेरे भाई 8 है, मेरे भाई यहां पर भी 8 है, यानी कि 3 7 8 कॉमन यहां पर भी है और 3 7 8 यहां पर भी है। तो मेरे भाई यहां पर जब 3 अंक कॉमन है तो यहां पर भाई मेरे भाई 3 अक्षर भी कोई कॉमन होंगे, देख लीजिएगा। तो देखोगा I D D L L, यानी कि IDL यहां पर भी कॉमन है और यहां पर 3 7 8 कॉमन है, यानी कि मेरे भाई आप ये कह सकते हो कि IDL का कोड क्या हो जाएगा, 3 7 8। अब इसमें से I का कोड कुछ भी हो सकता है, D का कोड कुछ भी हो सकता है और L का कोड कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ मतलब है 2 से। तो मेरे भाई यहां पर 4 बचा है, तो 4 का कोड क्या होगा भैया, जब यहाँ पर IDL हट गया, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर O बचा, तो सीधी सी बात है 4 का कूट क्या होगा, O होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि 4 के लिए कूट क्या है तो मेरे भाई आप आंसर देते O, लेकिन आपसे पूछा 2 के लिए कूट, तो मेरे भाई जब यहाँ पर 3 8 7 हट गया, IDL हट गया, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा E, तो साफ साफ बात है 2 के लिए कूट क्या होगा, E होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में आपको बिना भी एक भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे सकते हो, दे तब सकते हो जब आपने इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार करा है। जब आप एक हर एक प्रकार के क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो आपके माइंड में वो इमेज बन जाती है जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो चीज आप पहले से कर चुके हो उसको दूसरी बार करने में बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, कम समय लगता है। अब जैसे कि देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है
किसी निश्चित कूट भाषा में जी यू एम को, मेरे भाई जी यू एम को क्या लिखा गया है, थोड़ा इसको दूर दूर लिखेंगे, जी यू एम को क्या लिखा गया है 49, ठीक है, 441 और 69, ठीक है, ये कोड बना है। तो कह रहा है डब्ल्यू ए एक्स को क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू ए एक्स के लिए कूट क्या होगा। देखो भैया कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में जी यू एम को, जी यू एम का कूट 49, 44, 11, 69 है। इसी भाषा में डब्ल्यू ए एक्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। मेरे भाई हमने पहले ही बताया जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों में बनेगा तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। अब देखो प्लेस वैल्यू से कैसे बनेगा मेरे भाई, आप सभी जानते हो जी है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है। अगर हम लोग दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दें तो आपको देखो कोड में 49 मिल रहा है। सेम इसी प्रकार से यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है। 21 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 441, देखो आपको यहाँ पे 441 भी मिल रहा है। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 100, एक सेकेंड गड़बड़ होगी क्या, हाँ हमने यहाँ पर एक तो लिखा ही नहीं, 169 था लास्ट में, देखिएगा 49, 441, 169, हाँ लास्ट में था 169। अब देखिएगा एम की प्लेस वैल्यू क्या 13, 13 का वर्ग क्या होता है 169, देखो आपको यहाँ पे 169 भी दे रखा है, यानी कि कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। जो अक्षर लिखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू का वर्ग लिख दिया, वही हमारा कोड बना दिया है। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, 23 का वर्ग क्या होता है 529। ए की प्लेस वैल्यू 1, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। एक्स की प्लेस वैल्यू 24, 24 का वर्ग क्या होता है भैया 576, यानी कि 529 1 576। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 5 सेकंड लगेंगे ये सीजीएल का ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, जब आपको डायरेक्टली किस प्रकार का कोड देता है ऐसा, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने किया था, पहला क्वेश्चन ही आपको हम दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल उसी से दिखा दे रहे हैं। एक सेकंड देखिएगा, दिक्कत इन क्वेश्चनों में आती है कि इन हैबिट का कोड आपको दे दिया गया 106, कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें क्या होता है कई प्रकार के लॉजिक से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आपको हम इसमें डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझाएं, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरा आसानी से हो गया, वो वाला क्वेश्चन में टाइम लिया क्योंकि उसमें जोड़ना पड़ा, फिर अपोजिट करना पड़ा, फिर जोड़ना पड़ा, फिर मतलब उसका अपोजिट किया, फिर जोड़ा, मतलब इसमें काफी सारा टाइम गया था। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वें क्वेश्चन की। कह रहा है किसी कूट भाषा में, यानी कि किसी भाषा में SYNC को, ठीक है, क्या लिखा गया है 44, 17 और MINT को मेरे भाई क्या लिखा गया है 22, 34। तो कह रहा है NOSE को क्या लिखा जाएगा, NOSE को क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। तो मेरे भाई कैसे बताओगे आप, ये बताओ। SYNC से ये 44, 17 कैसे बना है, क्या एस, देखो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम प्लेस वैल्यू से बना के दिखाएंगे। देखो भाई अक्षरों से कोड अंकों में बन रहा है, पहले ही बोल चुका हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ कि हमेशा जब भी कोड आपका अक्षरों से अंकों में बनेगा, अगर वो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है तो उसकी प्लेस वैल्यू से ही कुछ बनेगा। अब वो इन अक्षरों की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से बना दे या इन अक्षरों का अपोजिट का अक्षर करें उसकी प्लेस वैल्यू से कोड बनाए, या फिर भैया वॉविल का कुछ करके कोड बनाए, ठीक है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको हम पीछे करा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से कोड बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे देखिएगा आप 44, 17 पे ध्यान ही मत दो अभी थोड़ी देर के लिए। एस की प्लेस वैल्यू 19, वाई की प्लेस वैल्यू 25, एन की प्लेस वैल्यू 14, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है। अब 44, 17 कैसे बनाओगे भैया, इनको जोड़ने मत लगना, ना गुणा करने लगना, बनेगा ही नहीं। आपको कोई दूसरा पैटर्न देखना है। दूसरा पैटर्न मेरे भाई ये है कि इसका हमने कोडिंग का प्रैक्टिस सेट भी हम करा रखे हैं। उस प्रैक्टिस सेट में आपने एक क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो देखा होगा कि हमने क्या किया था, शुरुआत के 2 अक्षर लास्ट के 2 अक्षर को ऐड करके कोड बनाया था। सेम पैटर्न यहाँ पर मेरे भाई फॉलो हो रहा है, क्योंकि आप सारे तरीके यहाँ पे देख लोगे ना। 19 से भैया देखो यहाँ पे 4 अक्षर हैं, यहाँ पर 4 अंक हैं, तो प्रत्येक अक्षर से 1 अंक वैसे तो लॉजिकली बन रहा होगा। क्या आप एस की प्लेस वैल्यू 19 से कभी 4 बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, लॉजिक पकड़ में आएगा नहीं, ठीक है। तो हमने अगर थोड़ा ध्यान से आपने देखा हो, जैसे ही आपने इन सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू ऊपर लिख ली होगी ना कि एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 13 होती है, आपके माइंड में ये आया होगा कि अगर हम एन और सी की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दें तो दोस्तों 14 3 दोस्तों हमारा क्या हो गया 17 हो गया। देखो 17 यहाँ पे लिख दिया गया है।
एस और वाई की प्लेस वैल्यू यानी कि 19 और 25 को आपस में जोड़ दें। 19 और 25 दोस्तों क्या होता है 44 होता है। देखो यहाँ पे हमको 44 भी दे रखा है, यानी कि मेरे भाई कुछ नहीं किया उसने क्या किया है, शुरुआत के दो अक्षर एस वाई की प्लेस वैल्यू को मर्ज करके 44 बना दिया, यानी कि जोड़ के 44 लिख दिया है। एन और सी की प्लेस वैल्यू को जोड़कर 17 लिख दिया है। बस यही किया, सेम पैटर्न आपको मिनट में भी देख लेना। देखो यही लॉजिक फॉलो भी हो रहा होगा। एम की प्लेस वैल्यू 13, आई की प्लेस वैल्यू 9, एन की प्लेस वैल्यू 14, टी की प्लेस वैल्यू 20, शुरुआत की दो अक्षर की प्लेस वैल्यू यानी कि एम और आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13 और 9, 13 और 9 को जोड़ दिया दोस्तों, हमारा देखो 22 बन गया। आपको दिख भी रहा है 22 यहाँ पर। एन और टी की प्लेस वैल्यू 14 और 20 जोड़ लिया भैया, हमारा क्या बन गया 14 और 20, आप सभी जानते हो क्या होता है 34, आपको दिख रहा है। सेम पैटर्न आपको नोट में फॉलो कर देना है। क्या हमको ज्यादा टाइम लगा लॉजिक पहचानने में, लगेगा, लेकिन जब आपने इस प्रकार का भी क्वेश्चन कर लिया तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से भी सोच सकते हो। ठीक है, ये थिंकिंग भी आपके अंदर आ गई क्योंकि आपने इस प्रकार का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया है। ठीक है भाई, मेरा माइंड, हम लोग का माइंड जितना ही कोई भी चीज देखता है ना उतनी उन चीजों के बारे में अच्छे से जान जाता है, और कभी दोबारा अगर वो चीजें मतलब आती है सामने तो हम आसानी से उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा अब सेम पैटर्न हमको NOSE में फॉलो कर देना, यानी कि मेरे भाई एन की प्लेस वैल्यू 14, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 14 और 15 को मर्ज करके लिख दोगे, यानी कि जोड़ के लिख दोगे, क्या आएगा भैया, आप कह दोगे आ जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको 29 दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की प्लेस वैल्यू 5, 19 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया 24, यानी कि 29 24, 29 24 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है किसी भाषा में VARIOUS को, देखिएगा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल में कभी टफ क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो अधिकतर टफ ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब टफ क्या होते हैं उसमें ज्यादा थोड़ा सा अटपटा लॉजिक लगा देता है सीजीएल वाले क्वेश्चनों में और सीएसएल वाले क्वेश्चनों में भी। ठीक है, बाकी जो हमारे ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए, अब देखो एमटीएस में भी कभी कभी मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो भैया लेवल क्वेश्चन का एक ही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। ठीक है, सीजीएल है तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, एमटीएस है तो हाई लेवल का उसमें पूछ लेता है, लेकिन कभी हमेशा अधिकतर जो हमारा होता है लो लेवल की क्वेश्चन वहां पर दिखाई देते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे कह रहा है वेरियस, यानी कि VARIOUS, वेरियस का कोड आपको दे रखा है 51 98 12 25 44 18, इतना लंबा कोड दे रखा है। तो भैया प्लेस वैल्यू से बनेगा, अब कैसे बनेगा हम आपको बताएंगे। देखिएगा कोड क्या दे रखा है मेरे भाई 51 98, एक सेकेंड, कोड आपको दे रखा है मेरे भाई 51, ठीक है 98 122 544 18, इतना लंबा कोड दे रखा। अब आखिरकार ये कोड बना कैसे होगा, क्या आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार से भैया आपको बताना है PENSION का कोड। ठीक है, कैसे बताओगे, देखिएगा हमने देखा V, देखो प्लेस वैल्यू से ही बनेगा, आपको इन सभी की अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख लेनी। V की प्लेस वैल्यू 22, A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू 18, I की प्लेस वैल्यू 9, O की प्लेस वैल्यू 15, U की प्लेस वैल्यू 21, S की प्लेस वैल्यू 19। क्या आपको ये सभी अंक आपको यहाँ इस वाले कोड में देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, यानी कि मेरे भाई कुछ चेंजमेंट यहाँ पर कर दिया है। आप कह दोगे क्या चेंजमेंट किया है, मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिएगा अगर आप थोड़ा प्रश्न को हल्का से ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या आप इसके बारे में कुछ सोच पा रहे हो, आप कहोगे नहीं, लेकिन आपको एक चीज सोच पा रहे हो क्या, देखिएगा V से क्या आप 5 बना सकते हो, आप कह दोगे हाँ भैया V से आप 51 तो आसानी से नहीं बना सकते हो, लेकिन मेरे भाई V से आप 5 बना सकते हो। पूछो कैसे, मैं आपको बताऊं कैसे। देखो भैया देखो V है, हम जानते हैं कि V की अपोजिट अक्षर क्या होती है, V का अपोजिट अक्षर मेरे भाई होता है E, और E की प्लेस वैल्यू हमने यहां पर लिख दी है 5। क्या आपका सेम पैटर्न P में लग रहा है या नहीं लग रहा है, चेक करके बता दे रहे हैं। हमने क्या किया, पहले अक्षर में V का अपोजिट किया, क्या आया E आया, मैंने कि पहले अक्षर का हमने अपोजिट किया। आप ये भी कह सकते हो कि हमने भैया कॉन्सोनेंट का अपोजिट किया। भाई सवाल में तो कुछ भी हो सकता है ना, एग्जामिनर कोई भी लॉजिक लगा सकता है, आपको हम समझा रहे तो समझिएगा, यहाँ पर हर एक स्टेप को लेते हुए चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे भाई हमने पहला अक्षर अपोजिट किया, E आया, E की प्लेस वैल्यू 5 हमने यहाँ पर ऐसे लिख दी। अगर आप सेम पैटर्न से आपको भाई पेंशन का भी कोड बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहला अक्षर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे P है, P का अपोजिट क्या होता है, सभी जानते हो P का अपोजिट होता है K, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, सभी जानते हो ना। और देखो आपको ऑप्शन नंबर B और D में 11 अंक देखने को मिल रही है, यानी कि हमारा लॉजिक सही लग भी रहा है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ये हमारा लॉजिक ही सही है। ठीक है, क्लियर जहां तक सही है। अब देखिएगा A में क्या है, क्या आप A से 19 बना सकते हो, नहीं, लेकिन आप मेरे भाई आप A से 1 ही आसानी से बना सकते हो। पूछो कैसे, क्योंकि आप जानते हो A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब देखो R है, R से क्या आप 98 बना सकते हो आसानी से, नहीं, बनाने को वैसे बना दोगे,
लेकिन भैया आर की प्लस वैल्यू मेरे भाई जब 18 होती है, 18 से 98 कोई अटपटा लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक हमारा पेंसिल में फॉलो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखो हमें ऐसा ढूंढना जिसमें हमें सीक्वेंस भी समझ में आए कि हाँ इसमें हमारा ये सीक्वेंस लग सकता है। लेकिन मेरे भाई आर से मैं ये 9 बना सकता हूँ, पूछो कैसे? आप सभी जानते हो आर का अपोजिट क्या होता है? आई। आई की प्लस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है? 9। आपको दिख रहा है ना, अगर 9 की जगह यहाँ पे 8 होता तो हम सोचते कि हाँ 88 बनाने की कोशिश एक बार कर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ई की प्लस वी का अपोजिट ई की प्लस वैल्यू 5 आपको यहाँ पर दिख रही थी। ठीक है, एक हमने एच ऐसे प्लस वैल्यू लिख दी, आर का अपोजिट हमने किया आई की प्लस वैल्यू लिख दी 9। अब ये हमको बताओ क्या आपको तो भैया यहाँ पे v का ही अपोजिट किया, r का ही अपोजिट किया, a का अपोजिट क्यों नहीं किया? तो मेरे भाई आपको यहाँ पे एक चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी, क्या v हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट का अपोजिट किया e। ठीक है, मतलब v हमारा कॉन्सोनेंट था, r हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये हमारा v कॉन्सोनेंट था तो इसका अपोजिट किया हमने, v का e आया, e की प्लेस वैल्यू 5 लिख दी। a हमारा वॉविल था तो a की प्लेस वैल्यू हमने एज इट इज ऐसे ही रख दी है। ठीक है, r हमारा कॉन्सोनेंट है तो r का अपोजिट किया i की प्लेस वैल्यू हमने लिख दी भैया यहाँ पर 9। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आई है, अब क्या आई से आप 81 बना सकते हो? आई तो हमारा भैया है वॉविल आई, देखो आई वॉविल है तो वॉविल की प्लेस वैल्यू हमने क्या कहा था आपको एज इट इज ऐसे लिखनी है। तो यहाँ पर भैया हमको एज इट इज तो नहीं रखी है, यहाँ पर एज इट इज नहीं दे रखी, यहाँ पर भैया दे रखा है 81। क्या दे रखा है? 81। कैसे 81 कैसे आया मेरे भाई? आप देखो थोड़ा ध्यान से देखो, तो आप ये भी कह सकते हो कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया? 1 होती है। 1 का स्क्वायर करो या वर्ग करो भैया या क्यूब करो, 1 ही आता है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर ये भी लॉजिक लगा सकता है ना कि जो वॉविल हैं उनकी प्लेस वैल्यू में उनकी प्लेस वैल्यू का वर्ग लिख दो। ए की प्लेस वैल्यू 1, 1 का वर्ग 1 होता है। आई की प्लेस वैल्यू सभी जानते हो क्योंकि आप जानते हो क्या, ये आई की प्लेस वैल्यू मेरे भाई होती 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 81। इसलिए भैया आई को यहाँ से 81 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि हम पूरा क्वेश्चन इतना सॉल्व ना करें तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ, यानी कि इस वाले वर्ड पे PENSION पे आ जाओ। तो मेरा भाई करना क्या है, देखो यहाँ पे अल्टरनेट नहीं चल रहा है, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है, जो मेरे भाई कॉन्सोनेंट है ना, उनको हमको करना है अपोजिट और उनकी कर देनी है प्लेस वैल्यू। ठीक है, और जो वॉविल हैं उनकी प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट वर्ग लिख देना है। इतना काम करना है, यही लॉजिक से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, P हमारा कॉन्सोनेंट था तो P का हमने अपोजिट किया K की प्लेस वैल्यू लिखी 11। E हमारा वॉविल है तो E की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, और 5 का करेंगे वर्ग क्योंकि E वॉविल है तो हमने पहले ही कहा है वॉविल का करना है हमको वर्ग और उसको ऐसे यहाँ पे लिख देना है। तो E वॉविल है, E की प्लेस वैल्यू 5, 5 का वर्ग हो गया दोस्तों 25। 11 के बाद 25 भैया आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, क्यों इतने से ही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, जब हमने V से E अपोजिट किया 5 लिखा तो हमने P का K अपोजिट किया 11 लिख दिया। हमने यहाँ पर देखो A है, A वॉविल था, हमने थोड़ा सा 3-4 अक्षर का वो निकाला, हमने लॉजिक चेक किया कि हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है। हमने वही सीक्वेंस यहाँ पे पेंसिल इस वाले वर्ड में लगा के देखा, हमें मिल रहा था, हमने ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दिया, हमको मिल गया। कैसे? ऑप्शन से भी डायरेक्ट मैच करते चला करो, ऐसा नहीं कि ये पूरा वर्ड सॉल्व करो उसके बाद जो नंबर आया उसको ऑप्शन से मैच करो, ये सब नहीं करना है मेरे भाई, डायरेक्ट करते चलना है, ऑप्शन से भी मिलाते चलना है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से आपने ए से यहाँ पे 1 बनाया, ठीक है, तो कैसे बनाया आपको क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे आप आई पे आ गए तो आई की प्लेस वैल्यू एज इट इज यहाँ पे 9 तो दे नहीं रखी है, क्या किया है? आई की प्लेस वैल्यू का वर्ग किया है मेरे भाई, क्या किया है? वर्ग किया है। तो भैया यहाँ पर देखो ई है तो हम क्या करेंगे, ई वॉविल था तो ई का वॉविल की प्लेस वैल्यू 5, इसका वर्ग कर दिया 25, 11 के बाद 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहीं से करेक्ट आंसर हो गया। आपको आगे चेक करने की जरूरत या करने की जरूरत नहीं, पेपर में आप ऐसे ही करोगे, बस लॉजिक आपको फाइंड आउट एक प्रकार से कर लेना है, सीक्वेंस आपको दिखना चाहिए वहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो एन है, एन हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन कॉन्सोनेंट होता है ना, सभी जानते हो, तो एन का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? एम होता है, और एम की प्लेस वैल्यू जो होगी उसको लिख दो, यानी कि 13। देखो 25 के बाद आपको 13 भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो एस है, तो एस का क्या करोगे? अपोजिट, क्यों? क्योंकि एस हमारा कॉन्सोनेंट है, मैंने आपको पहले बताया जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे इस वर्ड में उनका अपोजिट करो, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, आपको कोड में मिलती चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि कोड आपका बनता चला जाएगा। तो एस का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? एच। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8। देखो 13 के बाद आपको 8 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप 88 को मत देखो, आप 8 को देखो। आई है, अब मेरे भाई आई वॉविल है, मैंने आपको पहले बताया जहां पर वॉविल मिले उसकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, यानी कि आई का स्थान होता है 9, यानी कि आई की प्लेस वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। देखो 8 के बाद आपको 81 भी देखने को मिल रहा है। ओ भी हमारा वॉविल है, वो भी वॉविल हो रहा है ना, तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15। 15 के स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 225। देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन में 225 भी देखने को मिल रहा है। सेम इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर हो गया एन। ठीक है,
एन आ गया ना, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, लेकिन हमको 14 नहीं लिखना है मेरे भाई, एन कॉन्सोनेंट है, तो एन कॉन्सोनेंट है, यानी कि एन का पहले अपोजिट लिखो, क्या होता है एन का अपोजिट, एम, और एम की प्लेस वैल्यू हमको लिखनी है, ठीक है, समझ गए, एन की प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है, एन का जो अपोजिट अक्षर आएगा, तो एन का अपोजिट क्या होता है एम, एम की प्लेस वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 13, और आपको देखो 13 भी देखने को मिल रहा है, तो यानी भैया ऑप्शन नंबर बी ही आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपने लॉजिक समझा किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था, इसके पहले हमने जो भी 14 क्वेश्चन किए हैं, ये हमारा 15 क्वेश्चन है, इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सब में देखो हमारा डिफरेंट लॉजिक रहा है, 2-3 क्वेश्चनों को छोड़कर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंट लॉजिक रहा है, तो आपने कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग का ये पैटर्न भी अब समझ लिया है, आपके दिमाग में ये चीज घुस गई है कि हाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन हम सोच सकते हैं और सॉल्व अब कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में लॉजिक अब घुस गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओ यूएस से क्या कोड बना होगा, तो वही हम बता दे रहे हैं, ओ हमारा भैया क्या है, वॉविल है, वॉविल है, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 का वर्ग 225, यू वॉविल था, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 का वर्ग 441, एस वॉविल नहीं है, यानी कि एस का करोगे अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच, एच की प्लेस वैल्यू लिख दी 8। क्लियर हो गया, उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, कह रहा है किसी निश्चित कोडिंग प्रणाली में मैंगो इज स्वीट को 629 के रूप में कोडित किया गया है, MANGO मैंगो, ट्री इज टाल को 7289 के रूप में कोडित किया गया है, टाल ट्री इज हेल्थी को 5287 के रूप में कोडित किया गया है, तो इस कोडिंग प्रणाली में हेल्थी के लिए कोड क्या होगा। देखो इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वहां पर हमने कॉमन कोडिंग जो होती है उससे आंसर दे दिया था, लेकिन देखिएगा यहाँ पर हमसे पूछा भाई हेल्थी, एक हेल्दी वर्ड है, इसका कोड क्या होगा। इस कोड को इस प्रश्न को समझाने के लिए देखो ऐसा एक ही प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आप इसमें जितने भी आधारित क्वेश्चन होंगे आसानी से कर लोगे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, टाइम इसलिए लूंगा क्योंकि लेके आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो पहले आपको दे रखा है मैंगो इज स्वीट को 629 लिखा गया है, मैंगो, ठीक है, इज स्वीट, आपको वहां पे भी समझा सकता था, ऐसे ही समझा सकता हूं, लेकिन वहां पर समझ में आपको अच्छे से नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। यहां समझो मैंगो, क्योंकि खाली इस क्वेश्चन को करने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपने मन से आप बना लो, ठीक है। देखो एक आपको यहां पर लाइन और दे रखी, टाल ट्री इज हेल्थी, टाल, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है ट्री, उसके बाद क्या दे रखा है हेल्दी, कोड क्या दे रखा है भैया इसका 5287। क्लियर है। अब देखो हमने कुछ अलग से नहीं किया, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब आपको भैया लिखना नहीं है, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख के बताया। देखो आपसे कोड पूछ रखा है हेल्दी इस वाले वर्ड का, तो यहाँ पर हेल्दी लास्ट में है, तो यहाँ पर लास्ट में 7 है, ये बेवकूफ़ी भैया मत करना। चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करते हैं तरीका समझो, हमें बताना भैया हेल्दी का कोड, क्या आप पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है, क्या आपको इन 3 लाइनों में कहीं हेल्दी कॉमन मिल रहा है, यानी कि लास्ट वाली लाइन को छोड़कर क्या पहली और दूसरी में क्या हमको ये वर्ड कॉमन मिल रहा है, आप कहोगे नहीं मिल रहा है, तो हेल्दी का कोड कैसे निकालोगे मेरे भाई। करना क्या है, तो देखो आप हेल्दी का कोड ना निकालो, आप यहाँ पर टाल का कोड निकाल लो, ठीक है, ट्री का कोड निकाल लो, इज का कोड निकाल लो, आसानी से निकाल सकते हो। पूछो कैसे मेरे भाई, देखो टाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और टाल वाला वर्ड आपको इस लाइन में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे हमने देखो ई का कोड निकाला था, कैसे निकाला था, क्योंकि इन दोनों वर्डों में ई कॉमन मिल रहा था, तो हमने देखा था दोनों वर्डों के कोड में क्या कॉमन आ रहा है, तो भैया इन दोनों लाइनों में हमें टॉल कॉमन मिल गया, टाल कॉमन मिल गया, यानी कि इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 कॉमन है, यहाँ पर भी 7 है, यानी कि दोनों जगह टाल है तो यहाँ पर दोनों जगह 7 है, तो मेरे भाई आप कह सकते हो कि टाल का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हेल्दी का कोड डायरेक्ट निकाल लो, तो मेरे भाई डायरेक्ट आप निकाल ही नहीं सकते हो, आपको पहले टाल का कोड निकालना होगा, फिर आपको ट्री का कोड निकालना होगा, फिर आपको इज का कोड निकालना होगा, फिर लास्ट में हेल्दी बचेगा और यहाँ पर एक अंक बचेगा, वो हमारा हेल्दी का कोड हो जाएगा, ठीक है। ये आप जल्दी भी कर सकते हो, जब आप इसे 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत कम समय में कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, आपसे मान लो हेल्दी का कोड ना पूछ के टाल का कोड यहाँ पर पूछ रहा होता, ठीक है, तो भैया 5 सेकंड भी नहीं लगते, आप कहोगे टाल यहाँ पर है, टाल यहाँ पर है, दोनों जगह 7 है, आंसर हो गया, टाल का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो टाल यहां पर भी होता
तब कैसे बताते हैं भैया, इन तीनों जगह टाल है तो इन तीनों के कोड में कोई एक अंक कॉमन होगा, वो अंक हमको ढूंढना पड़ता है। लेकिन टाल हमारा सिर्फ कहाँ था, टाल भैया हमारा था पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में। तुमने दूसरी और तीसरी के कोड में भी देखा तो सिर्फ 7 कॉमन आ रहा था, इसलिए हमारा टाल का कोड 7 हो गया। सारी चीजें आपको बता दी किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और पूछ सकता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमसे टाल का कोड तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा हेल्दी का कोड, यानी कि हमने अब टाल का कोड निकाल लिया। अब निकालेंगे ट्री का। ट्री का कोड देखो, ट्री यहाँ पर भी है तो मेरे भाई इन दोनों लाइनों में ट्री कॉमन है ना, तो आप कह दोगे इन दोनों में कोई कोड भी कॉमन होगा। क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, और 8 भी तो कॉमन आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है, तो इन तीनों लाइनों में इज है। एक सेकेंड, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप ट्री का कोड बताओ, तो आप ट्री का कोड 8 बताओगे या 2 बताओगे, क्योंकि दोनों में 2 8 2 8 है। कैसे बताओगे, कंफ्यूज हो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बोलो कैसे, मैं आपको ये बताऊं, देखो या अगर आप इज का कोड निकालना है, आप ट्री का कोड ना निकालो, इज का कोड निकालो। मेरे भाई इज देखो तीनों लाइनों में है, तो भैया इन तीनों के कोड में भी कुछ एक अंक कॉमन होगा, वो अंक जो तीनों के कोड में हो। तो मेरे भाई वो अंक आप सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आप कह दोगे वो अंक हमारा सिर्फ 2 ही होगा। क्यों, अब भैया यहाँ पे हमारा ट्री का कोड 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ट्री तो इन दोनों ही लाइनों में है ना, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था मेरे भाई, लेकिन ट्री का कोड 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेरे भाई 2 तो यहाँ पर भी आ रहा है ना, लेकिन इस वाली लाइन में कहीं ट्री तो था ही नहीं, तो मेरे जाहिर सी बात है ट्री का कोड 2 नहीं होगा, यानी कि हमको ट्री का कोड 8 ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर इस प्रश्न में आपसे ट्री का कोड पूछता तो आप 8 देते हैं। समझ गए, देखो एक प्रश्न से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जा रहे हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछेगा। मैं एक ही प्रश्न से सारी चीज आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे ट्री का कोड पूछा होता तो आप क्या बताते, तो आप कह दोगे भैया इन दोनों जगह तो ट्री है, लेकिन इन दोनों जगह 2 8 है 2 8 है, तो गलत हो जाएगा ना भाई। कोड तो कोई एक ही कॉमन होगा, तो क्या होगा, आप क्या 2 को ट्री का कोड आप क्या 2 बताते, नहीं बताते। क्यों, क्योंकि भैया इसके पहले जो एक यहाँ पर कोड लिखा है, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 ना होता 8 होता तो आप ट्री का कोड 2 ही देते। लेकिन मेरे भाई जब आपको 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी कि ट्री का कोड भैया 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्री वाला वर्ड कहीं है ही नहीं, इसलिए ट्री का कोड नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई इज का कोड 2 हो सकता है। कैसे, क्योंकि देखो इज पहली वाली लाइन में भी है, दूसरी में भी है और लास्ट वाली लाइन में भी है, यानी कि इन तीनों लाइनों में इज है, तो मेरे भाई इन तीनों में भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अरे एक सेकंड यार, डिलीट हो गया, अब ये वापिस आएगा नहीं। लेकिन ट्री देखो, ट्री का कोड हमारा दोस्तों क्या हो गया था, 8 हो गया था, ठीक है, 8 निकाल लिया था ना हमने। और इज का कोड मेरे भाई क्या हो गया था, सॉरी इज का कोड मेरे भाई 2 हो गया था, हम यही से बता देते हैं, ठीक है। देखो पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया था। हेल्दी का कोड मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि मेरे भाई हम टाल का कोड बता चुके थे। क्या, अरे यार डिलीट ना होता तो अच्छे से बता सकते, और चलो कोई दिक्कत नहीं, यह भी समझ लो। वैसे तो पूरा प्रश्न आपको करा ही दिया हमने, इज का कोड भी हमने निकाल लिया, ट्री का भी कोड निकाल लिया था हमने, टाल का कोड भी निकाल लिया था, ठीक है। हेल्दी का बचा था, यहाँ पर हेल्दी बच रहा था, यहाँ पर कोई अंक बचा था, वही हमारा क्या हो जाता, हेल्दी का कोड हो जाता। तो मेरे भाई देखो टाल यहां पर था, टाल देखो यहां पर है, तो TALL का कोड क्या हो जाएगा, इन दोनों में अंक, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कह दोगे इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो भैया 7 हो गया, ठीक है। क्लियर है ना। देखो इज देखो तीनों में है भैया, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कह दोगे तीनों में भैया 2 है, तो इज का कोड मेरे भाई 2 हो गया, ठीक है। बचा ट्री, देखो ट्री यहाँ पर है, ट्री यहाँ पर है, तो दोनों में ट्री का कोड क्या होगा, तो आप कह दोगे भैया ट्री का कोड यहाँ पर 8 ही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 8 हो जाएगा ना। तो हेल्दी का कोड मेरे भाई क्या होगा, 5 बचेगा। हेल्दी का कोड मेरे भाई क्या होगा, 5 होगा। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। डिलीट ना होता तो और भी अच्छे से बता देता। अब मैं अगर लिखूंगा तो भैया 5-10 मिनट और जाएगा, वो मैं लिखना अब चाह नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको यहीं से एक बार फिर से समझा दूँ। देखो हमसे कोड पूछा है हेल्दी का, हेल्दी यहाँ पर भी है, लेकिन हमको हेल्दी कहीं कॉमन तो दिख नहीं रहा था, तो हमने क्या करा, पहले अगर हम टाल ट्री और इज का कोड पता कर लें कि इन 4 अंकों में से क्या होगा, तो हेल्दी का कोड तो हमें ऑटोमेटिक मेरे भाई पता चल जाएगा ना। क्लियर है, आप कह दोगे हाँ। देखो यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, तीनों जगह इज है, तो मेरे भाई तीनों जगह कोई एक अंक भी कॉमन होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का कोड भैया क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई मैं ये कह सकता हूँ कि इज का कोड 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग कोड निकालते हैं, ठीक है, बिना पेन उठाए। पेपर में आपको ऐसे ही करना है। ट्री, अगर मैं ट्री की बात करूं तो भैया देखो ट्री क्या, मैं टाल और ट्री की बात करूं, देखो यहाँ पर भी टाल और ट्री है मेरे भाई, यहाँ पर भी टाल और ट्री है, यानी कि मेरे भाई दोनों जगह। अब मैं सेपरेट नहीं बता सकता हूं कि ट्री का कोड क्या होगा, टाल का कोड क्या होगा, लेकिन मेरे भाई दोनों जगह ट्री और टाल है, ट्री और टाल है, यानी कि यहाँ पर 2 अंक कॉमन होंगे। जब यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन है तो यहाँ पर 2 अंक भी कॉमन होंगे। क्या होंगे वो 2 अंक,
देखिएगा, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी कि मेरे भाई ट्री और टाल का कोड क्या हो सकता है? 8 और 7 में से कोई भी हो सकता है। ट्री का कोड 7 होगा या ट्री का कोड 8 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे जब पूछा ही नहीं है तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब बचा हमारा क्या, यहाँ पर हेल्दी, यहाँ पर बचा 5, तो साफ साफ जाहिर सी बात है भैया हेल्दी का कोड ही 5 होगा। ठीक है, एक चीज, छोटी सी चीज अगर मैं आपको और यहाँ पर बताऊं क्या, कि देखो ट्री यहाँ पर है, ट्री पर यहाँ पर है, तो हम देखो दूसरी और तीसरी लाइन में ट्री था ना, तो हम दूसरी और तीसरी का ही कोड में कुछ कॉमन देखेंगे, ना कि चौथी का। अगर जब चौथी में देखो, चौथी का कब देखेंगे, जब हमारा तीनों में कोई एक वर्ड कॉमन हो गया, यानी देखो इज यहाँ पर तीसरी में भी था, इज दूसरी में भी था, पहली में भी था, तो तीनों में इज है ना, तो तीनों लाइनों में, तीनों लाइनों के कोड में क्या कैसा कॉमन आ रहा है, तो आप कह दो जहाँ पे तीनों जगह इज है, एक सेकेंड, तो मेरे भाई यहाँ पर तीनों जगह था 2, क्लियर है, इसलिए इस का कोड मेरा 2 हो गया था। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो इसका एक पार्ट हम और लेके आएंगे जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के, नंबर कोडिंग के सिर्फ क्या करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में हैम्पर, अब देखिएगा कितना अटपटा क्वेश्चन आ गया बीच में, HAMPER, हैम्पर का कोड दोस्तों क्या दे रखा है आपको, 17, 21, 23, 22, 0, 3, 6। अब ये आखिरकार कैसे बन रहा होगा हैम्पर, ठीक है, और सेम इसी प्रकार से आपका इंसल्ट यानी कि INSULT से आपका 16, 28, 64, 21, 340 बनेगा, और सेम उसी पैटर्न से आपको सेफ्टी का कोड यहाँ पर मेरे भाई बताना है। कैसे बताओगे भैया, कुछ नहीं करना है, पहले आपको बोल रखा है उसकी प्लेस वैल्यू से ही बनेगा, फिर बोल रहा हूँ प्लेस वैल्यू से ही बनेगा। ठीक है, कैसे हो वो कैसे बना देखिएगा, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब देखो बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा, SSC CHSL का क्वेश्चन है। एच की प्लेस वैल्यू आप कहोगे 8 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18। मेरे भाई आप ये कहोगे कि हमको यहाँ पर जो ये अंक हैं, यहाँ पर तो कोई दूसरे अंक हैं, ये आखिरकार बने कैसे हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज और भी दिख रही होगी, वो क्या मैं आपको बताऊं, अगर वो ये मेरे भाई कि देखो यहाँ पर आपने देखा कि आर की प्लेस वैल्यू 18 को 2 गुना आपको दोस्तों यहाँ पर 36 दिख रहा है ना, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है। फिर आपने ध्यान से देखा 16, देखो पी 16, अगर हम 16 से 32 का रिलेशन देखें तो आप कहोगे 16 का 2 गुना, यानी कि मेरे भाई पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 16 का 2 गुना 232 दिख रहा है। ठीक है, ए देखो ए 13 से 12, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, देखो ए से भाई ए की प्लेस वैल्यू 1, ए का 2 गुना क्या दिख रहा है, हमने सिर्फ 2 गुने पे ध्यान दिया, यानी कि मेरे भाई पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 को 2 गुना हमने 32 पे ध्यान दिया, आर की प्लेस वैल्यू थी 18, हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट में 36 है यार, कहीं आर का प्लेस वैल्यू के 2 गुना तो नहीं हो रहा है, यानी कि आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 को 2 गुना 36, फिर हमने देखा पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 को 2 गुना 32 भी हमको दिख गया। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा कि ए की प्लेस वैल्यू 1, 1 का 2 गुना भैया 2 भी हमको दिख गया। क्लियर है, अब आप कहोगे ऐसा, अगर आपको कोई लॉजिक नहीं सूझ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, क्रॉस चेक कर लो किसमें, इंसल्ट में मेरे भाई, यानी कि INSU, एक सेकंड कहीं अलग लिखते हैं, यहां पर लिख देते, देखो INSULT, ये आपका इंसल्ट वाला वर्ड है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कोड कैसे बनाया, हमने क्या किया था, देखो 2, 2, 4, 2, 6, हैम्पर में भी हमारे 6 अक्षर हैं, इंसल्ट में भैया हमारे 6 अक्षर हैं, सेफ्टी भी हमारे 6 अक्षर हैं, यानी कि सेम तरीका ही हमारा यहाँ पर लगेगा। अब क्या आपका जिस प्रकार से आपने आखिरी वाले अक्षर यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू लिखी, उसका 2 गुना की आपको 36 दिख रहा था, कि आपका यहाँ पे लास्ट अक्षर क्या है, टी है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, क्या होती है मेरे भाई, 20 होती है। क्लियर है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल, 20 की 2 गुना करोगे क्या होता है मेरे भाई, 40। क्या आपको इंसल्ट के कोड में लास्ट में 40 दिख रहा है, आप कहोगे हाँ भैया 40 तो दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना, यानी कि लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार से हमने देखो यहाँ पर जो चौथा अक्षर हमारा पी था, पी की प्लेस वैल्यू को भी हमने 2 गुना किया था, 32 मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चौथा अक्षर क्या है, आप कहोगे चौथा अक्षर भैया इंसल्ट में भैया हमारा क्या है, यू है, इसकी भी प्लेस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। हमें एल से लेना देना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेट भी हो सकता है ना, यानी कि देखो पहले ए की, देखो एस से 17 कैसे बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन ए से भैया 2 पता चल गया, 2 गुना करके बनाया उसकी प्लेस वैल्यू से, एम को हमें नहीं पता कैसे 12 बना, लेकिन पी से हमें पता चल गया 32 कैसे बना, यानी कि पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 को 2 गुना 32, ई से हमें पता नहीं है 20 कैसे बना, लेकिन हमको ये पता है कि आर से, यानी कि एक छोड़कर चला रहा है। ठीक है, सीक्वेंस चला रहा है, समझ गए,
देखिएगा सेम इसी प्रकार से पी चौथे पर था, उसका 16 का दोगुना 32, यू है यहाँ पर चौथे पर है, यू का प्लस वैल्यू का दोगुना यानी कि यू का प्लस वैल्यू 21, 21 का दोगुना क्या होता है दोस्तों 21 का दोगुना 42। क्या आपको इंसल्ट में कहीं 42 दिख रहा है? आप कहोगे भैया हाँ ये 42 दिख रहा है। सेम इसी प्रकार से दूसरे अक्षर का दोगुना यानी कि देखो हेम्पर में हमने ए का दोगुना किया था तो 2 आया था यानी कि उसकी प्लस वैल्यू का दोगुना किया था। यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है एन, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14, 14 का दोगुना करोगे क्या आएगा मेरे भाई? आप कहोगे 14 का दोगुना होगा 28, यानी कि देखो आपको दोस्तों 28 भी दिख रहा है। ठीक है, आप इतने से ही सही आंसर आप यहाँ पे दे सकते हो। सेफ्टी SAFETY, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे हो ना ऐसे से 17 कैसे बना, मत समझो यार। हमें क्या करना है दूसरे चौथे और छठे अक्षर में क्या करना है उनकी प्लस वैल्यू का दोगुना करना है और वो उससे हम क्या करेंगे ऑप्शन को मैच करा लेंगे और सही ऑप्शन आंसर टिक कर देंगे। देखो y है, y की प्लस वैल्यू क्या होती है 25, 25 का दोगुना करोगे क्या आएगा मेरे भाई 50, यानी कि लास्ट में 50 होना चाहिए। लास्ट में 50 ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, बी में नहीं है, ए और सी में है। उसके बाद आगे चेक कर लेते हैं। देखो ई है, ई की प्लस वैल्यू क्या है 5, 5 का दोगुना 10, ए है, ए का दोगुना ए की प्लस वैल्यू 1, ए का दोगुना 2, यानी कि दूसरे स्थान पे 2 और देखो दूसरे स्थान पर 2, यहाँ पर दूसरे स्थान पर 2 दे रखा है। वाह ठीक है, फिर हमको चाहिए था 10 चौथे अक्षर पे यानी कि 10, 10 यहाँ पर भी है, 10 मेरे भाई इधर भी दे रखा है। वाह, पूरा क्वेश्चन भी मेरे भाई सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सोचा था ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन ऑप्शन से यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन से मैच करने पर नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखो HAMPER, ठीक है। कोड क्या बनाया था? सबसे पहले देखो एक लॉजिक तो आपको क्लियर यहाँ पे मिल गया है क्या कि भैया जो दूसरा स्थान पर है, जो चौथे स्थान पर है, जो छठे स्थान पर है, इनकी प्लस वैल्यू का दोगुना करके यानी कि आर की प्लस वैल्यू 18, 18 का दोगुना 36, पी की प्लस वैल्यू 16, 16 का दोगुना 32, ए की प्लस वैल्यू 1, ए का दोगुना 2, ये तो बन रहा है। लेकिन एच से क्या बनेगा, एम से क्या बनेगा, ई से क्या बनेगा, ये हमको नहीं पता है। यानी कि मतलब पता तो है लेकिन कैसे बना ये नहीं पता। देखो 17 इसका कोड दे रखा था 17 21 23 22 0 3 6, ठीक है। अब देखो पूरा ही लिख दे रहा हूं 17, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 लिख लिया, उसके बाद 12, उसके बाद दोस्तों क्या है E20। देखो सेम जो ये नंबर यहाँ पे लिखे सेम मेरे भाई वही नंबर तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। हमको डाउट ये पता चला, ये एक लॉजिक ये मिल गया कि जो दूसरे चौथे छठे पर है उनकी प्लेस वैल्यू को दोगुना करके लिख दिया, लेकिन इससे हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। पैटर्न तो हमारा सही है। अरे यार एक सेकेंड, हाँ सही तो किया था लेकिन हमारे 2 ऑप्शन मैच हो रहे थे, एक जैसे 2 ऑप्शन आ रहे थे सी और ए में, इसमें हम करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे थे। 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए थे लेकिन ए और सी में कंफ्यूजन था, इसलिए मुझे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। क्या आप ये बताओ एच से 17 कैसे बनाओगे? तो मेरे भाई एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, 8 से क्या आप 17 बना सकते हो? नहीं, ऐसे नहीं बनना है। तो एच का हम क्या करेंगे अपोजिट कर लेंगे। एच का अपोजिट क्या होता है एस, क्या एस की प्लस वैल्यू 19, देखो अब 17 तब भी नहीं बन रहा है। देखो 19 में अगर आप 2 को हटा के 17 भी बना रहे हो ना, ठीक है आप बना सकते हो 17 ऐसे। क्या आपका इंसल्ट में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? चेक कर लो ना। देखो पहला अक्षर क्या है आई का अपोजिट करो। देखो जिस प्रकार से हमने एच का अपोजिट किया एस की प्लस वैल्यू में 2 घटाया 17 बन गया। आई है, आई का अपोजिट करोगे क्या आएगा भैया आर आएगा। आर की प्लस वैल्यू क्या होती है 18, ठीक है। 18 में 2 घटाओगे क्या आएगा भैया? आप कहोगे 16, आपको 16 दिख रहा है, सही है चलो ठीक है। तो अब भैया एस है, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई एच, एच में 2 घटाओ क्या आएगा भैया? देखो एस का अपोजिट किया पहले हमने एच की प्लस वैल्यू में क्या घटाएंगे 2, यानी कि 8 में 2 घटाएंगे, एच की प्लस वैल्यू 8 हो गई, 8 में 2 घटाओगे भैया आएगा 6। देखो आपको ऑप्शन में भी 6 देखने को मिल रहा है, यानी कि हो सकता है मेरा ऐसे कोड बनाया हो, ठीक है पैटर्न मिल रहा है हमको। ठीक है आगे चलते हैं, एम पे आ गए, ठीक है। एम पे आ गए तो मेरे भाई एम की प्लस वैल्यू क्या होती है 13, एम का अपोजिट करेंगे क्या होता है एन, एम का अपोजिट किया भैया क्या हो गया एन, ठीक है। यहाँ पर m से 12 कैसे बना होगा? तो भाई m की प्लस वैल्यू 13 होती है, यहाँ पर 13 होना चाहिए लेकिन 13 तो है नहीं 12 है। तो हमने भैया जब m का अपोजिट किया n की प्लस वैल्यू थी 14 लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पे 12, तो शायद यहाँ पर 2 ना घटा के 1 घटा रहा हो, 13 में घटा के चलो हमने 12 बना लिया। क्या आपका यहाँ पर तीसरा अक्षर यहाँ पर एस है, देखो यहाँ पर तीसरा अक्षर m था, यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है एस है। एस का पहले करोगे अपोजिट, ठीक है।
तो भैया जिस प्रकार से आपने m से यहाँ पे 12 बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, सेम उसी प्रकार से ऐसे से बनाओ। कैसा क्या बनेगा भाई, सेम पैटर्न से बनना चाहिए। यानी कि मेरे भाई देखो, i से 16 आपने बना लिया, n से आपने 28 बना लिया। कैसे? क्योंकि भैया a का दोगुना किया 2 आया था, ठीक है, तो n का दोगुना करोगे 28। तो s से देखो, s की प्लेस वैल्यू क्या होती है, s का अपोजिट करोगे क्या आएगा मेरे भैया, h आएगा, ठीक है। हाँ ये तो हो गया था ना, m को फॉलो करना था। देखो पहले m को ध्यान से देखो मेरे भाई, m से यहाँ पर 12 कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया, m का अपोजिट कर लिया, n आया, n की प्लेस वैल्यू में 2 घटा दी, n की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, 14 में मेरे भाई 2 घटा दिया, मेरे भाई 12 बन गया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा अक्षर s है, s की प्लेस वैल्यू, s का अपोजिट करेंगे क्या आएगा मेरे भाई, h, h की प्लेस वैल्यू क्या होती है, h की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 8, 8 में 2 घटाओगे मेरे भाई क्या आएगा 6। देखो आपको 28 के बाद 6 भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा लॉजिक यहाँ पर सही चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से p से देखो हमारा 32 तो बन गया था, कैसे बना था, p की प्लेस वैल्यू का दोगुना किया था 32 आ गया था। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे पर u था, u की प्लेस वैल्यू का दोगुना यानी कि आएगा 42। देखो 6 के बाद आपको 42 भी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से अब बात करते हैं ई पे। तो भैया ई है, ई से यहाँ पे बन रहा है 20, कैसे बन रहा है, तो देखो ई की प्लेस वैल्यू, देखो ई से 20 तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम क्या करें, पैटर्न हमको पता है कि ई काम करेंगे अपोजिट, वी आया, वी से हम देखो ई से हमको 20 बनाना है, तो भैया ई से डायरेक्ट 20 नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ई का अपोजिट, ई का हमने कर लिया अपोजिट अक्षर, अपोजिट अक्षर क्या आया, ई का अपोजिट होता है वी, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 22, 22 में अगर हम लोग 2 घटा देंगे ना, तो भैया आ जाएगा आपका 20। आपको देखो 20 यहाँ पर दिख रहा है, क्या आपका यहाँ पर एल में भी सेम पैटर्न लग रहा है, यानी कि एल का अपोजिट करोगे क्या आएगा मेरे भाई ओ, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, 15 में 2 घटाओगे मेरे भाई क्या आएगा 13। देखो आपको लास्ट में यहाँ पे 13 भी देखने को मिल रहा है। और भैया बचा लास्ट में आर, तो आर से 36 आप सभी देख रहे हो कैसे बन रहा है, आर की प्लेस वैल्यू का दोगुना 36 यानी कि 18 का दोगुना 36, टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 का दोगुना 40 आपको दिख रहा है। यानी कि इस पूरे प्रश्न का आप लॉजिक आपको हमने समझा दिया, जिस प्रकार से आपका हैम्पर से यहाँ पर ये वाला कोड बना है, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपका इंसल से भी ये वाला कोड आपका बन रहा है। लॉजिक क्या है फिर से समझ लो भैया, अल्टरनेट चलना है, यानी कि पहले अक्षर का हमें अपोजिट करना है और उसमें 2 घटा के आपका ये नंबर बन जाएगा 17। फिर दूसरे अक्षर को हमको क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू का दोगुना करना है, तीसरे अक्षर पर फिर हमको अपोजिट करना है, उसमें 2 घटा के लिख लेना है 12 आ गया। चौथे अक्षर में हमको क्या करना है, उसका दोगुना करना है। पांचवें में क्या करना है, हमको अपोजिट करना है, जो आएगा उसमें 2 घटा देना है, और छठे में हमको क्या कर लेना है, डायरेक्ट दोगुना कर देना है। ये लॉजिक है हमारा। सेफ्टी में भी देख लो, SAFETY, क्लियर है। पहले अक्षर का क्या करना है अपोजिट, यानी कि H, H में आएगा, H की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8, 8 में 2 घटाओ भैया क्या आएगा 6, लिख लिया हमने, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन दूसरे अक्षर में हमको करना है दोगुना, A की प्लेस वैल्यू 1, तो 1 का दोगुना क्या होगा मेरे भाई 2, ठीक है। F, तीसरे अक्षर में क्या करना है, उसका पहले अपोजिट लिखना है, तो F का अपोजिट क्या होता है U, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया 21, 21 में सेम पैटर्न से 2 घटाओगे क्या आएगा मेरे भाई 19, 21 में 2 घटाएंगे 19। चौथे अक्षर में क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू का दोगुना, तो E की प्लेस वैल्यू 5, 5 का दोगुना मेरे भाई हो जाएगा 10। पांचवें अक्षर में क्या करना है अपोजिट करना है पहले, तो T का अपोजिट होता है मेरे भाई G, और G में क्या करोगे 2 घटा दोगे, यानी कि G की प्लेस वैल्यू होती है 7, 7 में 2 घटाओगे मेरे भाई क्या आएगा 5। छठे अक्षर में क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू का दोगुना, यानी कि y की प्लेस वैल्यू 25, 25 का मेरे भाई दोगुना क्या होगा 50। 6 2 19, 6 2 19, 10 10 5, 10 5 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे गलत हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पर दे रखा है 13 और मेरा आया क्या 5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो पहले ही गलत हो गए थे, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के इस पैटर्न को और इस लॉजिक को भी समझ गए होंगे। और CHSL CGL में ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आपके भैया अधिकतर कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग के पूछे जाते हैं, इसलिए भैया आपका यहाँ पे हर एक डाउट आप शायद यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है AROUND, यानी कि अराउंड वर्ल्ड से आपका मेरे भाई एक कोड यहां पर बना रहा है, क्या आप कह दोगे 5 2 1 8 2 4 1 2 1 4 4, ठीक है। और उसी प्रकार से भैया आपका FIX से यहां पर एक कोड बना रखा है 63 624,
जिस प्रकार से आपका अराउंड वाले अक्षरों से, यानी कि जिस प्रकार से आपका अराउंड से कोड ये वाला बना है ना, सेम इसी प्रकार से आपका भैया उसी लॉजिक के आधार पर आपका FIX से ये वाला कोड बनेगा। अब ये बन कैसे रहा है, ये लॉजिक आपको हम ढूंढ के बताएंगे। देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए से आपने देखा 2, सॉरी ए से आपने क्या देखा यहाँ पर 5। चलो मान लिया आपने ए से कुछ देर के लिए 5 देखा, ए की प्लेस वैल्यू 1। भाई जो नॉर्मल बच्चा आएगा ना वो ऐसे ही सोचेगा, भाई उसकी माइंड इतना डेवलप अभी हुआ ही नहीं है। जब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, जब ऐसे सारे टाइप्स क्वेश्चन कर लेगा ना, तब उसका माइंड डेवलप होगा। आपको यहाँ पर ए से 5 दिख रहा है, लेकिन मुझे मेरे भाई ए से यहाँ पर 52 दिख रहा है। पूछो कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, 26 का दोगुना ही मेरे भाई 52 होता है। मुझको दिख रहा है। ये चीजें सब आपको तभी दिखेंगी जब भैया आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस किसके साथ करोगे? मेरे साथ करोगे। देखो आपको अगर आपसे ए से 5 दिखा है, ठीक है, मान लिया चलो आपको ए से 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, 1 में 4 जोड़ के भैया आपने 5 बना लिया। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6। भैया जब ए की प्लेस वैल्यू 1 में आपने 4 जोड़कर 5 बनाया है, तो भैया एफ की प्लेस वैल्यू 6, 6 में 4 जोड़ के 10 आना चाहिए। कहीं 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि जो आप सोच रहे हो ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये सोच अपनी आप बदल लो और आप ए से 5 ना देखो मेरे भाई, आप ए से 52 देखो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मेरे भाई, आप जानते हो कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, 26 का दोगुना ही मेरे भाई क्या होता है 52 होता है। इस प्रकार से आपको ए का कोड 52 दिया गया है। आप मैच कर लो। एफ का कोड, एफ देखो एफ है, पहला अक्षर क्या है एफ है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखो यहां पर 2 तरीके ले सकते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है, वॉवल और कॉन्सोनेंट में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अब देखिएगा यहां पर उसने क्या किया है मेरे भाई, यहां पर कलर चेंज कर लेते पहले थोड़ा सा। ए हमारा यहाँ पर वॉवल है, तो जरूरी नहीं कि भैया यहाँ पर एफ में भी सेम पैटर्न लगा रहा हो भी सकता है लगा रहा हो, नहीं तो वॉवल कॉन्सोनेंट का भी खेल कर सकता है। तो देखो चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें कॉन्सोनेंट का भी ध्यान देंगे। देखो आर है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18। देखो आपको 18 दिख रहा है, क्लियर है। अगर मेरे भाई देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यार, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26, 26 का दोगुना 52। आर की प्लेस वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पर 18 दिख रही है। ओ का यहां पर ओ का 24 दिख रहा है, ठीक है, ओ को 24। अब ये मत देखने ना कि ओ को 241 देख लो, ऐसा भी मत करने देना मेरे भाई। ओ है जो ओ से बन सकता है वो सोचो ना। तो देखो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 15, 15 से क्या आप 24 आसानी से बना सकते हो? नहीं। लेकिन मेरे भाई आप ये जानते हो कि ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और एल की ही प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती 12 होती। 12 का दोगुना ही मेरे भाई क्या होता है 24 होता है। हमने यहाँ पर इसी प्रकार से 24 लिख दिया। तो मेरे दिमाग में एक चीज ये आ गई कि वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा सेट किया है कि वॉवल का अपोजिट करो, उसका दोगुना करो और कोड आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो कॉन्सोनेंट है उनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। यानी कि मेरे भाई देखो ए वॉवल था तो ए का अपोजिट किया जेड, जेड का दोगुना किया मेरे भाई, यानी कि जेड की प्लेस वैल्यू का दोगुना किया 52 आ गया। आर हमारा कॉन्सोनेंट था तो आर की प्लेस वैल्यू 18 एज इट इज यहीं पे लिख दी। ओ हमारा वॉवल था तो ओ की प्लेस वैल्यू, ओ वॉवल था ना तो ओ का पहले अपोजिट करोगे, वॉवल का अपोजिट करना ध्यान रखना। तो ओ का अपोजिट किया क्या आता है मेरे भाई एल, एल की प्लेस वैल्यू 12 और 12 को दोगुना करके यहाँ पर 24 लिख दिया है। तो मेरे भाई सीधी सी बात ये है कि जितने भी वॉवल मिलेंगे आपको उनका अपोजिट करना है और उनकी प्लेस वैल्यू का दोगुना करके कोड में लिख देना है, ठीक है। यू हमारा वॉवल है ना, आप कह दोगे हाँ भैया 24 भी हो गया ना, ठीक है। यू भैया हमारा वॉवल है, तो यू का अपोजिट क्या होता है आप ये बताओ। यू वॉवल है तो यू का करोगे अपोजिट, और यू का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है एफ होता है। सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो हम रिपीट कर दे रहे ताकि जान जाओ, अच्छे से याद हो जाए। तो यू का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई एफ, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 और 6 का ही दोगुना करके लिख देना है। यहाँ पर देखो 12 मिल गया। एन की प्लेस वैल्यू 14 एज इट इज ऐसे रख दो क्योंकि ये एन वॉवल वाला नहीं है। डी भी हमारा वॉवल नहीं तो डी की प्लेस वैल्यू 4 ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दी है। क्लियर हो गया है। यानी कि इस पूरे प्रश्न में वॉवल की अपोजिट करो दोगुना करके कोड उसका ऐसे बन रहा है, और जितने कॉन्सोनेंट है उसकी प्लेस वैल्यू उनके नीचे ऐसे ही लिख दो। यानी कि मेरे भाई देखो फिक्स में, देखो फिक्स जो है तो क्या हमारा देखो एक्स हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, तो एक्स के नीचे हम 24 लिख देंगे, ठीक है। एफ हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, तो एफ के नीचे हम लिख देंगे 6। लेकिन आई हमारा वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आई का वॉवल है तो वॉवल का करोगे अपोजिट। आर, आई का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई आर, और आर्ग, आर होता है ना,
आर की प्लस वैल्यू का 2 गुना करके लिख दो, यानी कि मेरे भाई आर की देखो आई का अपोजिट आर, क्योंकि आई वॉवेल था इसलिए अपोजिट कर रहे हैं, तो आई का अपोजिट आर की प्लस वैल्यू होती है 18, 18 का 2 गुना होता है दोस्तों मेरे भाई 36, इसलिए बीच में भैया आर आई के नीचे यहाँ पे लिखा गया 36, एफ के नीचे 6, आई के नीचे 36 और एक्स के नीचे 24। देखो 6, 36, 24 आपका सेम पैटर्न से कोड बन भी रहा है। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई आप प्लास्टिक में कर दो, PLASTIC, CGL भैया, CGL में प्री दिखा ले भैया, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटपटे देखने को मिलेंगे। इसीलिए भैया मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ सब 0 टू हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि हल्के हल्के क्वेश्चन करा के भैया ला दिए वीडियो बना दिए, ऐसा नहीं भाई। देखो आपने 1 to 20 क्वेश्चन भाई देखो इजी टू मॉडरेट लेवल यानी कि प्री प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखने को मिले हैं, ठीक है। प्लास्टिक की बात करूं अगर मैं, क्या करना है देखो भैया, लॉजिक हमारा ये है, कॉन्सोनेंट में हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं, यानी कि पी कॉन्सोनेंट है तो 16 ऐसे लिख दो, एल हमारा कॉन्सोनेंट है 12 ऐसे लिख दो, ए हमारा वॉविल है ना ये, तो ए की अपोजिट करो जेड, जेड की प्लस वैल्यू क्या होती है 26, 26 का 2 गुना यहाँ पे लिख दो 52, एस हमारा वॉविल नहीं है यानी कि 19, टी हमारा वॉविल नहीं होता यानी कि 20, आई हमारा वॉविल होता है तो आई का अपोजिट आर, आर का 2 गुना क्या होता है यानी कि आर की प्लस वैल्यू 18, 18 का 2 गुना दोस्तों 36 लिख दिया, सी की प्लस वैल्यू 3 ऐसे ही लिख दो, क्यों, क्योंकि ये हमारा वॉविल नहीं था। तो 16, 12, 52, 16, 12, 52, उसके बाद में 20, उसके बाद में 20, ठीक है, 20 के बाद में 36 नहीं है, गलत, 20 के बाद में 36 नहीं है, 20 के बाद में 36 यहाँ पे भी नहीं है, 20 के बाद में भैया 16, 12, 52, 19, 20 के बाद में 36 और 3, 36 और 3 यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ओ नो, अरे यार ये क्वेश्चन तो हमारा उसमें आ गया, लेटर टू लेटर कोडिंग वाला आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी करा दे रहे हैं, देख लीजिए। PRINT से मेरे भाई यहाँ पर कोड बन रखा है YMNIU, ठीक है। ये कोड कैसे बना, देखो भाई P है, P से आप Y कैसे बनाओगे आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप सोचो, आप इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में सोचो कि आप किस किस प्रकार से भैया इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे भाई PRINT जो है, इससे मेरे भाई कोड क्या बन रखा है YMNIU बनना है। तो ये आखिरकार बन कैसे रहा है, तो मेरे भाई अगर देखो P से अगर Y बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाओगे, आप कह दोगे देखो प्रिंट है ना, देखो P से Y क्या बन रहा है आपका आसानी से, अगर आप सोच रहे हो कि P की प्लस वैल्यू 16, Y की प्लस वैल्यू 25, 16 से 25 हो रहा है यानी कि प्लस का 9, तो आप अगर करना चाह रहे हो तो कर लो। तो M की प्लस वैल्यू में भैया P से Y बना है प्लस का 9 करके, तो M की प्लस वैल्यू में 9 जोड़ दो, यानी कि M की प्लस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 13, 13 में 9 जोड़ेंगे होगा 22 और 22वें स्थान पे आता है V। कहीं भी आपको पहला अक्षर V नहीं दिख रहा, यानी जो आपने तरीका सोचा है बिल्कुल गलत सोचा है, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है मेरे भाई। CGL का क्वेश्चन है, इतना हलवा क्वेश्चन तो दे नहीं देगा ना कि डायरेक्ट आपको जोड़ घटा के डायरेक्ट कोड निकाल लो। तो मेरे भाई देखो YMNIU, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसमें, आप फॉरवर्ड पैटर्न आपने चेक किया नहीं बन रहा है, आपने रिवर्स देखा P से U, हो सकता है शायद P की प्लस वैल्यू 16 U, देखो 16 से देखो U की प्लस वैल्यू 21 होती है, P की प्लस वैल्यू 16, 16 से 19 यानी कि 16 से 21 यानी कि प्लस का 5 हो रहा है, M 13, क्रॉस चेक करेंगे, ऑप्शन भी चेक करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा लॉजिक क्रॉस रिवर्स पैटर्न का लॉजिक लगा लिया उसके बाद में आप ऑप्शन चेक करो, ये मत करना है। अगर आपने P से यहाँ पे U बना रहे हो, देखो पहले अक्षर से यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर बना रहे हो, कैसे बन रहा है प्लस का 5 करके, यहाँ पर पहला अक्षर M है, M में प्लस का 5 करोगे क्या आएगा, M की प्लस वैल्यू 13, 13 में प्लस का 5 करेंगे भैया हो जाएगा 18, यानी कि 18वें पे लास्ट में क्या आएगा R आएगा, यानी भैया बन रहा है। शायद हमारा लॉजिक लग सकता है रिवर्स पैटर्न से, शायद ही क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो T है, T से Y का चेक कर लो, T से Y यानी मेरे भाई T 20 पे आता है, रिवर्स पैटर्न चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। T 20 पे आता है, Y 25 पे आता है, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। देखो C है, C में भी प्लस का 5 करके पहला वाला अक्षर बनेगा, लास्ट वाला अक्षर तो R हमारा बन गया और ऑप्शन में आपको दिख भी रहा है B और D में, ठीक है। C है, C में क्या करो भैया, जब T से हमारा ये Y बना प्लस का 5 करके, तो मेरे भाई C में भी हम क्या करेंगे प्लस का 5 ही करेंगे, तो C में प्लस का 5 करोगे यानी कि C की प्लस वैल्यू 3, 3 में प्लस का 5 करोगे 8 की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई H, आपको H भी आगे देखने को मिल रहा है,
यानी कि रिवर्स पैटर्न यहाँ पर हमारा लग रहा है ना। जो चीज़ हम PRINT से YMNIU बनाने में करेंगे ना, वही सेम पैटर्न हमको MAGIC में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, R से I। मेरे भाई आप कह दोगे R और I एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो आप ये भी कह सकते हो कि R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 और I की प्लेस वैल्यू होती है 9। 18 से 9 हो गया, यानी कि माइनस का 9, ठीक है, सॉरी ठीक है 9, हाँ माइनस का 9। तो क्या मेरे भाई A से यहाँ पर चौथा अक्षर माइनस का 9 करके बन रहा है, यानी कि A की प्लेस वैल्यू 1, A की प्लेस वैल्यू 1। और पहले होता है भैया यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ पर +5 यहाँ पर भैया +9 हो रहा है। अगर आप टाइम वेस्ट करके ऐसा कर भी रहे हो ना, तो चलो कर लो यार, लेकिन आप R से I अपोजिट भी तो देख सकते हो ना। यहाँ पर A का अपोजिट होना चाहिए Z। चलो ठीक है, हम क्यों करें यार, अपोजिट कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो N से M कैसे बनना है, N M का अपोजिट हो गया, ठीक है। N और M एक दूसरे के क्या हो गए दोस्तों, अपोजिट हो गए। चलो ये भी ठीक है। तो पर I का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, R, यानी कि मेरे भाई H के बाद क्या आएगा, R आएगा। H के बाद R, फिर लास्ट में ZR, H के बाद R लास्ट में ZR, H के बाद R लास्ट में ZR नहीं, H के बाद R लास्ट में ZR नहीं, गलत। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं एक बार और बताएंगे, पहले इसको समझो। फिर देखो मेरे भाई I से यहाँ पर मेरे भाई N, ये हमारा रिवर्स पैटर्न तो ये है। I से N कैसे बन रहा है, आप कह दोगे I के बाद दोस्तों ये क्या आता है, I की प्लेस मेरे भाई 9 से N यानी कि 14 प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का I से N भैया प्लस का 5 हो रहा है भाई। I की प्लेस वैल्यू 9, N की प्लेस वैल्यू 14, 9 से 14 हो रहा है, यानी प्लस का 5 हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर G में बीच अक्षर है, बीच वाला अक्षर भी क्या बनेगा हमारा, प्लस का 5 करके बनना चाहिए। G की प्लेस वैल्यू 7 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, 12। 7 और 5 दोस्तों 12, 5 जोड़ेंगे ना +5, 12 में क्या आता है L, यानी कि HRLZR, HRLZR। आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर से बता दे रहे, थोड़ा सा साफ साफ लिख के बताएंगे आपको, ठीक है। देखिएगा PRINT कोड आपका बन रहा था YMNI, एक सेकेंड, YNIU। आपसे कोड पूछ रखा है MAGIC। अब देखो आपने इस वर्ड को देखा, फॉरवर्ड पैटर्न लगाया, आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमारा P से जिस प्रकार से Y बन रहा था, M से उस प्रकार से वाला अक्षर हमको नहीं बन रहा था और हमको ऑप्शन में मिल भी नहीं रहा था। लेकिन आपने रिवर्स पैटर्न लगाया, रिवर्स क्या, P से U का रिलेशन देखा, T से Y का रिलेशन देखा, क्या देखा, तो भैया P से P16 पे, U21 पे प्लस का 5 हो गया, ठीक है। T20 पे, Y25 पे, यहाँ पर भी दोस्तों प्लस का 5 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना कहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से C में भी प्लस का 5 कर लेंगे, क्या आया भैया, C की प्लस वैल्यू 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8वें स्थान पे आता है H। M को लास्ट में ले जाएंगे, M में भी कर देंगे प्लस का 5, यानी कि M की प्लस वैल्यू 13 में 5 जोड़ेंगे होएगा 18, 18वें पे आपका आता है R। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे की। मेरे भाई आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो R का अपोजिट आपको दे रखा है I, N का अपोजिट दे रखा है देखो M। तो देखो भैया A का अपोजिट मेरे भाई यहाँ पर होगा Z, और ये I आपका सेम पैटर्न, जो पैटर्न मैंने यहाँ पर लगाया रिवर्स, सेम यहीं पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो I आपका आ जाएगा यहाँ पर, A आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि A का अपोजिट Z। भाई यहाँ पर R का अपोजिट I यहाँ पर दे रखा था ना आपको ये, तो सेम इसी प्रकार से A का अपोजिट Z हमने लिख दिया, यहाँ पर I का अपोजिट मेरे भाई क्या आ जाएगा आपका R, जिस प्रकार से आपको N का अपोजिट यहाँ पर M दे रखा था। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया, जरूरी नहीं कि +5 करके सारे अक्षर निकालो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, अपोजिट हो रहा है तो करो ना, जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया सेम वही पैटर्न तो हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, कोई अलग तो कर नहीं रहे हैं। क्लियर है, यानी कि पहले और यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर में +5 करके रिवर्स पैटर्न से स्थान चेंज कर दिया, और बाकी दूसरे और चौथे में रिवर्स पैटर्न से ही अपोजिट अक्षर कन्वर्ट कर दिए। अब बचा देखो जी, तो मेरे भाई जी देखो यहाँ पर पहले I से आपको N देखना पड़ेगा कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई I से N बन रहा है प्लस का 5 करके, मेरे भाई G से भी यहाँ पर क्या बनाओगे प्लस का 5 करके ये वाला अक्षर बना लोगे। तो G की प्लस वैल्यू 7, 7 में 5 जोड़ोगे 12, 12 में क्या आता है आपका L, यानी कि HR
LZR आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की यहाँ पर मेरे भाई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला मेरा, देखो लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमने पहले आपको कहा था नंबर कोडिंग के टोटल 20 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा यहां पर कह रहा है LI, ठीक है, BERTY, लाइबिलिटी से आपका कोड एक दे रखा है यहाँ पे आपको क्या, 42 लिख लेते हैं, काफी लंबा कोड है यार, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 42 21 82 43 64 050, ये कोड मेरे भाई आपको दे रखा है। अब ये कोड आखिरकार बना कैसे होगा मेरे भाई, आपको ये सोचना है। तो कैसे बना होगा आप ये बताओ। देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी एक यहाँ पे चीज देखने को मिल रही होगी लास्ट में कि y का दोगुना, यानी कि y की प्लस वैल्यू 25 का दोगुना 50 तो हमको देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर भी y है, y की प्लस वैल्यू का दोगुना, यानी कि लास्ट में आपको देखो 50 देखने को मिल रहा है, 50 देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी आपका इस प्रकार से तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन पहले कोई पक्का लॉजिक ढूंढो कि हाँ यही हमारा भैया सीक्वेंस चल रहा है। तो देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, टी, देखो टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 का दोगुना 40, आर की प्लेस वैल्यू का दोगुना करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई 36, यानी कि 50, लास्ट में आपका होना चाहिए 36 50। कैसे किया मेरे भाई, टी की देखो हमको 40 देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि टी की प्लेस वैल्यू 20 होती, 20 का दोगुना 40 लिखा गया। तो मेरे भाई आर की प्लेस वैल्यू का भी तो दोगुना 36, और आपको 36 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि जो आपने तरीका सोचा ना ये गलत सोचा है। हो तो सकता है इस पैटर्न से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहां पर ये तरीका नहीं लग रहा है मेरे भाई। जब यहां पर ये तरीका नहीं लग रहा है तो आखिरकार यहां पर तरीका लग कौन सा रहा है। और भी चीज सोच सकते हो, और आप क्या सोच सकते हो मेरे भाई ये बताओ। एल से 50 नहीं, प्लेस वैल्यू से ही तो बनेगा, क्लीन कैसे, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 9, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू 20, वाई की प्लेस वैल्यू 25। जो आपने तरीका सोचा 20 का दोगुना 25 का दोगुना, लेकिन वो पैटर्न तो इस वाले वर्ड में फॉलो ही नहीं हो रहा है, यानी कि हमने कोई दूसरा तरीका आप सोचना पड़ेगा। और मेरे भाई वो दूसरा तरीका आखिरकार है क्या, वो आप बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या और तरीका लगा सकते हो मेरे भाई, लाइबिलिटी जो है इसमें आप क्या करो, एल है, हम क्या करेंगे, हाँ आप ये भी तो कर सकते हो क्या, ऐसे तो आपका कोड बनते हुए भाई समझ में आ नहीं रहा है। तो हम चलो एक काम करते हैं, सीजीएल का क्वेश्चन है ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा अटपटा लॉजिक लगाया होगा। हम क्या करेंगे, जब आपने सारे पैटर्न यहाँ पर देख लिए, आपका प्लेस वैल्यू से कोड आसानी से बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप एल का अपोजिट करोगे मेरे भाई, एल का अपोजिट होता है ओ, और ओ का प्लेस वैल्यू होती है 15, आपको 15 से कोई मल्टीपल नंबर भी नहीं दिख रहा है कि 15 को दोगुना 30, जैसे कि इसका मैं पिछला क्वेश्चन किया था, ए का अपोजिट जेड, जेड का दो, जेड की प्लेस वैल्यू 26, 26 का दोगुना 52 हमको दिख रहा था। लेकिन मेरे भाई यहां पर तो एल है, एल का अपोजिट अगर एल से डायरेक्ट तो 42 बना नहीं, तो हमने क्या करा ना, कहीं बीच में भी बनना है, तो हमने क्या किया मेरे भाई, एल का अपोजिट किया ओ, और ओ का दोगुना किया भैया 30, यानी कि 15 का दोगुना 30, 30 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि तरीका भी गलत है। 15 का 3 गुना भी कहीं नहीं दिख रहा है मेरे भाई, यानी कि हमको कोई दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा। अगर आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, मैंने आपको इस क्वेश्चन के शुरुआत में बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम क्या होता है मेरे भाई, ए टू जेड के फॉर्म में, यानी कि ए टू जेड का फॉर्म क्या होता है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दोस्तों हमारा एक क्रम से चल रहा है ना, ये हमारा होता है दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों को इन अक्षरों को उसी क्रम में अरेंज कर ले रहे हैं, यानी कि मेरे भाई प्लेस वैल्यू से ही कर लेके देखिएगा, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई की प्लेस वैल्यू 9, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू 20, वाई की प्लेस वैल्यू 25। अगर आपको इन 7 अक्षरों 2 तो 4 तो 6, इन 7 अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में रखना हो तो आप कैसे व्यवस्थित करोगे। तो मेरे भाई जो अक्षर पहले आ रहा हो उसको लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो, यानी मेरे भाई पहले में आता है बी, तो हमने बी को लिखा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई क्या आता है बी के बाद, अगर इन 7 अक्षरों की बात करें, इन 7 अक्षरों में पहले सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद मेरे भाई क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई,
उसके बाद मेरे भाई आई दिख रहा है तो आपको आई लिख लेना है। आई के बाद भैया एल आ जाएगा, एल लिख लो। आर टी वाई में पहले अब क्या आएगा भाई, ये तो सारे लिख लिया ना हमने। आर टी वाई में भैया पहले आएगा हमारा आर, फिर हमारा आएगा टी, फिर मेरे भाई आएगा हमारा वाई। क्लियर है? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ये हमारा लास्ट में 50 था। हमने क्या करा, पहले तो हमने लाइबिलिटी से बनाने की कोशिश करी। मेरे जब सारे तरीके फेल हो गए तो मैंने इन सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिख लिया है, यानी कि ए टू जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो बिल्कुल क्रम से दिख रहा है ना कि बी के बाद सी डी ई, सी डी नहीं है तो भैया बी के बाद ई ही आएगा, ई के बाद एफ जी एच, एफ जी एच नहीं तो मेरे भाई आई ही आएगा, ठीक है। आई के बाद जे के एल, के नहीं है तो भैया मेरे भाई आई के बाद एल ही आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद अब देखो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलती होगी, क्या करना, दोगुना ही है। देखो बी के दोगुना कर लिया, यानी कि मेरे भाई कुछ नहीं हुआ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2, ठीक है, और 2 का दोगुना 4 आपको मिल गया। आपको कोई लॉजिक तो मिला कम से कम यहां पर। अब देखो ई है तो मेरे भाई अब बी से आप 42 मत बनाओ मेरे भाई, आप जान रहे हो कि बी की प्लेस वैल्यू 2, 2 का दोगुना 4। यहां पर देखो ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5। अब मेरे भाई 22 तो बनेगा नहीं, यानी कि आप ये भी तो जानते हो कि ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई। यहां पर ई का अपोजिट अक्षर होता है वी। देखो भैया ई का अपोजिट क्या होता है वी, और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 22 आपको दिख रही है। आई वॉविल है तो आई का अपोजिट क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, काफी अच्छा लॉजिक है। देखो यहां पर ई का अपोजिट किया वी, वी की प्लेस वैल्यू 22 लिख दी। आई का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई आर, आर की प्लेस वैल्यू यहां पे भैया 18 रख दी है, समझे। आई का अपोजिट ही क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई जो वॉविल हैं उसने यहां पर ये लॉजिक लगाया है कि जो वॉविल हैं उनका अपोजिट करो और उनकी प्लेस वैल्यू लिखो। ई वॉविल था तो ई की प्लेस वैल्यू वी, सॉरी ई का अपोजिट वी और वी की प्लेस वैल्यू 22 लिख दी गई। आई वॉविल था तो आई का अपोजिट आर, आर की प्लेस वैल्यू 18 लिख दी गई, ठीक है। बी हमारा वॉविल नहीं था तो उसकी प्लेस वैल्यू का दोगुना कर दिया। एल हमारा वॉविल नहीं है तो एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 का दोगुना करके मेरे भाई बन गया 24। क्लियर है? आर हमारा वॉविल नहीं है तो आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 का दोगुना करके मेरे भाई बन गया 36। टी हमारा वॉविल नहीं है तो टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 का दोगुना करके मेरे भाई बन गया 40। वाई हमारा वॉविल नहीं है यानी कि वाई की प्लेस वैल्यू 25, 25 का दोगुना करके मेरे भाई बन गया 50। लॉजिक अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये लॉजिक कब पकड़ में आया, जब मेरे भाई मैंने LIBERTY के अक्षरों को A to Z के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिख लिया। उसके बाद भैया मेरा आसानी से हमको लॉजिक मिल गया, ठीक है। तो आपको एक ये पैटर्न भी माइंड में लेकर चलना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से SLAVERY, इनमें से आप एक चीज ये सीखे होंगे कि जितने भी भैया सीजीएल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भैया वॉवेल कॉन्सोनेंट में ही कुछ अटपटा लॉजिक डाल देता है। अब जैसे देखिएगा सेम पैटर्न से इसका कोड बनाएंगे, कैसे बनाओगे, जो वॉवेल है उनकी अपोजिट करनी है। तो मेरे भाई ए वॉवेल है जेड, ई वॉवेल है ई का अपोजिट वी, और कोई तो वॉवेल है नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वॉवेल है उनकी प्लेस वैल्यू एच हमको रखनी है, यानी कि जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, ई का अपोजिट वी, वी के प्लेस वैल्यू 22। इतना तो बन गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं एस। एस हमारा वॉवेल नहीं था यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 का दोगुना मेरे भाई 38, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 का दोगुना मेरे भाई 24। वी वॉवेल नहीं है, वी की प्लेस वैल्यू 22 और 22 का दोगुना मेरे भाई क्या हो गया 44, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आर वॉवेल नहीं है ना, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 का दोगुना 36। वाई वॉवेल नहीं है, वाई की प्लेस वैल्यू 2 और 2 का सॉरी वाई है ना, वाई की प्लेस वैल्यू 25 मेरे भाई, 25 का दोगुना 50। क्लियर है? यानी कि 38, 24, 26, 44, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38। हो नो, देखो भैया गलती कर दी ना। सबसे पहले हमने भैया लाइबिलिटी को अरेंज किया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में, ठीक है, लेकिन हमने स्लेवरी को तो अरेंज किया ही नहीं, इसलिए मेरा देखो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई ये जल्दबाजी मेरे तरीके आपको नहीं करनी है, ठीक है। SLAVERY, इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में अरेंज करो, जिस प्रकार से हमने लाइबिलिटी को किया था, तभी तो हमारा कोड आसानी से बन गया था ना। तो करो इसको भैया अरेंज। तो देखो इन्हें अगर इन 2 2 4 तो 6 इन्हें 7 अक्षरों की बात करें, सबसे पहले क्या आएगा आपका ए आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई क्या आएगा, ई दिख रहा है तो ई आ जाएगा। ये क्रम की बात हो रही है, आप अरेंज कर सकते हो, आप सभी को पता होगा। अगर ये आप नहीं पता है तो क्वेश्चन छोड़ दो भैया, आप नहीं करने के लायक हो। फिर एल की प्लेस एल यानी कि एल आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा भैया, आर आएगा। आर के बाद भैया एस यानी कि एस, एस के बाद टी यू,
वी, ये वी है ना, तो वी आ गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में वाई, 2 2 4 2 6 7, यानी कि हमने 7 अक्षरों को अरेंज कर लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में। अब करना है हमको वॉवेल कॉन्सोनेंट पे कॉन्सोनट्रेट, यानी कि जो वॉवेल है उनका अपोजिट, ए वॉवेल है ए का अपोजिट जेड, ई वॉवेल है तो ई का अपोजिट वी, एल वॉवेल नहीं है यानी कि एल की प्लेस वैल्यू 12 का दोगुना 24, 12 का दोगुना 24। अब मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा नहीं, ठीक है। आर है, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 का दोगुना 36। एस की प्लेस वैल्यू दोगुना यानी कि एस की 19, 19 के दोगुना 38। वी की प्लेस वैल्यू 22, 22 के दोगुना 44, ठीक है। वाई की प्लेस वैल्यू 25, 25 के दोगुना मेरे भाई 50। और जो अपोजिट, जो वॉवेल का अपोजिट अक्षर है उनकी प्लेस वैल्यू ऐसे लिख देनी, यानी कि जेड की प्लेस वैल्यू 26 और वी की प्लेस वैल्यू 22। अब हमारा कोड बनकर तैयार हो गया 26 22 24, 26 22 24, 36 38, 36 38, 44 50, 44 50, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला लॉजिक था यहाँ पर, आपने जब सारे तरीके सोच लिए होंगे उसके बाद आपको ये देखो, आपको ये लॉजिक ध्यान रखना, जब आपका फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, इन अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद में देखो कोड आपको आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। अब आज की क्लास में दोस्तों में क्या करें, नंबर कोडिंग के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के बारे में और इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। लेकिन जो इसका पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें मैं आपको इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि पेपर में सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें तो मैंने काफी सारा आपका टाइम लेके इस वीडियो मतलब सारे क्वेश्चनों को समझाया है कि इसके प्रकार से और क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।